जिंदगी से बहुत नफरत है लेकिन मरने से बहुत डर लगता है। अरसलान। तू लंघ जा साडी खैर है मून And you guys are watching Meaning। फुल। ये ठीक है। ये आधा आप बोलिए, आधा हम बोलेंगे। आधा पादा। आधा पादा किसने पादा किसमें ताकत सबसे ज्यादा। आई रिमेम्बर ये कोई फिल्म होती थी, मुझे अब याद नहीं आ रही, बच्चों की थी कोई। भूत अंकल आई गेस। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो याद आ जाता है हमेशा, टाइगर श्रॉफ। उसे भी बोला हुआ ये बकवास। उसका निकल गया था। नहीं वो फेक है। वो फेक है। वो कितनी दफा उन्होंने बताई भी यही बात। वो श्रद्धा कपूर भी होती है जिसमें, हाँ वो फेक है, वो फेक है। वो बेसिकली वो टेबल हिलती है कोई, अच्छा उसकी- ओके, उसके तो बाद। वो सारे हंसने लग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। और सुनाए मून, हाउ आर यू जी? आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। गर्मी बहुत हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि जून जुलाई जो है वो अगस्त में अक्टूबर में क्यों आ गया है जी। अक्टूबर आने वाला है, सालगिरह आने वाली है, लेकिन ये देखे क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। आपकी साल गिराने वाली है। मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, मुझे थोड़ी जगह उड़ने दो। मुझे फिगर आउट ही नहीं हो रहा ये गाना कौन सा चल रहा प्लीज है। गाइस आप बताएं। ये अच्छा, ये जो मलाइका ने गाया तानिया है। का अपना तो नहीं है? नहीं, मौसम ने ली अंगड़ाई भी है उस समय। नहीं वो तो आजा शाम होने आई ना। मैं डबल गाने I मैं love- रिमिक्स किया आपको ना। पता है मुझे मैंने प्यार किया गाने बहुत पसंद है। हाँ कौन कौन सा? और ये ओनली सूरज बरजातिया फिल्म है जिसके मुझे गाने बहुत पसंद क्यों आपको हम साथ नहीं, साथ हम हैं, क्यों पसंद? नहीं। क्यों आपको नहीं और पसंद? इट्स माय फेवरेट ये कैटेगरी। तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माता पिता। माँ बाप का उस विधाता की पहचान। नहीं, मुझे उसमें एक और चीज करनी है। वैसे मैंने जूता बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट सा पहना हुआ है। कौन सा? लेकिन मुझे करके कोई दिखाना है। वो जो पीछे खड़ी नहीं होती, ये तो सच है कि भगवान है। हाँ, वो होती है हमारी फ्रेंड नीलम कोठारी। नीलम कोठारी, ना हाँ। ना 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 ना। माँ जिसे जग कहे अपनी संतान। क्यों करती हैं ये ऐसे? ये उसको पसंद आता होगा ना, उसको मजा आता होगा उसमें। धरती और पे ABCDEFGHI JKLM I hate this song. Why? What is this song? A B C D E मुझे भी F नहीं G। पसंद। मुझे I'm telling you I hate हम साथ मैया साथ हैं यशोदा। के साथ। No। उसको तो फिर तुम्हें पता है मैंने बहुत कुछ बनाया हुआ भी है। वो गोकुल में नाना, सबको पता चल गया है। वो देखो पीछे भी हंस रहा है। मैं और इधर इसके नहीं कौन बोल कौन से सकता। गाने हैं? आओ दुल्हन अब इनसे मिले, Hate it। राधिका के डैडी जरा Hate it। एक जो मुझे थोड़ा सा पसंद है ना इस फिल्म में, वो आई थिंक हरिवना में टिन टिन हाँ वो थोड़ा सा पसंद है। अच्छा दूसरा मुझे जो ज्यादा पसंद है ना वो वाला है। पुरानी जो है? जो नहीं जो टाइटल है अच्छा, हम साथ। साथ और जन्म के साथ, वो किसी को भी नहीं पसंद। आई हैव हम साथ आठ हैं। हम साथ आठ हैं, याद है तुम्हें? यस, स्टार प्लस पे आता। आई लव इट। निमो उसमें- रिसेंटली आई थी किसी इसमें। बधाई में उस रिसेंटली को भी 20 साल हो गए। जी नहीं निमो पीछे किसी फिल्म में आई है। निमो फिल्म में भी आई किसी है? सीजन में या फिल्म में आई है, मैंने देखा है। अच्छा मुझे नहीं पता। बेसिकली ये वसुंधरा राजवंश बनी थी ना जो। आई लव हर, शी इज वेरी मेरी फेवरेट। बड़ी बेवकूफ सी बनी हुई थी ना। निम्मो हाँ, हाँ निम्मो वाज सो क्यूट। लेकिन वसुंधरा राजवंश वाज आल्सो वेरी करिश्मेटिक। आई लव हर वसुंधरा राजवंश। अच्छा खैर, हम बात कर रहे थे सूरज बरजातिया की फिल्मों के गानों की। मुझे मैंने प्यार किया कि ज्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ, कबूतर जा जा जा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। मुझे इस फिल्म का दिल गाना बहुत दीवाना पसंद बिन है। सजना के माने ना। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। मेरे रंग में रंगने मेरे रंग में रंगने वाली। मेरे रंग में रंगने वाली परी, अब तुम लड़की हो, वो भी मुझे पसंद है। तुम लड़की हो मैं लड़का। ये गाना मुझे बहुत लॉजिकल लगता है। ऑब्वियसली तुम लड़की हो और वो लड़का ही है। वो कौन सा कोई अल्लाह माफ करे कोई के थर्ड जेंडर आया है। मौसम। अभी दो रिसेंटली से ना किसी ने कमेंट किया, हाँ। आप लोग ट्रांसजेंडर हैं, इंसान नहीं। नहीं, उसने कहा था कि आप ट्रांसजेंडर्स हैं, इंसानों की तरह बात करें। What the- इसकी सोच में क्या क्या बोले बंदा है, बताओ। छोड़ो, कीड़े पड़े इनको।
कीड़े पड़े। हाँ ओके, आपको नहीं पसंद मैंने प्यार किया के गाने? मैंने प्यार किया का मुझे पसंद है सबसे ज्यादा, मेरे रंग में रंगने वाली, ठीक है। मेरे रंग में क्यों रंगने। हो तुम शर्माई हुई सी लगती हो, हालांकि आर यू अ फैन ऑफ एसपी बालासुब्रमण्यम? यस आई लव हिम, उसकी बड़ी अच्छी सिंगिंग है, मुझे बहुत पसंद है इसकी आवाज़, और सलमान पे बड़े आते थे इनके गाने। हाँ मेरी खाला को सख्त ना पसंद है? नफरत है। हाय नहीं, I don't know why. बड़ा बेजरर सा है बेचारा, होम्योपैथिक सा है ना, उसका फायदा है ना कोई नुकसान है। एसपी बाला। हाँ अच्छा था वो, मर कब गया होगा जिंदा, मुझे नहीं पता। अच्छा मैं एक चीज नोट कर रहा था, मतलब समसा साथ है कि जो कैटेगरी है गानों की, इट्स माय फेवरेट थिंग। हमने उस तरह के गानों पे एक जुक बॉक्स भी किया हुआ है कि मल्टीपल सिंगर्स होने चाहिए और हर हीरोइन की एक अलग से आवाज होनी चाहिए, डेडिकेटेड सिंगर होनी चाहिए। स्टिल आई एम नॉट अ फैन ऑफ हमसा साथ। कोई बात नहीं, और कौन क्योंकि उस दौर में गाने और फिल्मों के ज्यादा अच्छे होते थे ना, जैसे कुछ कुछ होते के गाने अच्छे हैं, ठीक है। और उस दौर के तुम यार मैं उस दिन मैं नोट कर रहा था एल्बम ऑफ प्यार तो होना ही था। ओह अमेजिंग, तुम्हें नहीं पसंद? आज है सगाई, हाँ आज है सगाई एंड किसी की तरफ दिल झुकने लगे, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, अजनबी मुझको इतना अजनबी बता। एंड अजनबी मुझको इतना बता। सारे गाने बहुत अच्छे हैं वाकई। वाकई सारे अच्छे हैं। एक वो आशिक हूँ मैं जाने जिगर मुझे देख ले बस एक नजर, एंड द टाइटल ट्रैक जिस पे अवार्ड मिला, जिस पे मैंने वो डब्ल्यू बोल डब्ल्यू दिया है। आशिक हूँ मैं जाने जिगर मुझे देख ले। बोला है आपने? हाँ प्यार तो नहीं था नहीं, लेकिन मैंने ये कहा कि उस पे अवार्ड भी मिला है। यार। एक हम भूल रहे हैं, जहाज वाला। जो होना है वो होना है, फिर वो किस बात का रोना है। यस यस, इसका भी एल्बम अच्छा था। I love it, I love it. बड़ी बड़ी चीजें आई हैं बॉलीवुड में, अब तो गंदी आ रहा है। एल्बम्स पहले कितने अच्छे, इवन लॉलीवुड में भी यार पहले कितने अच्छे एल्बम होते थे। आई लव द एल्बम ऑफ निकी जैन, सो गुड। गोरे रंग ते तो तुम्हें बस इसके अलावा और कोई गाना नहीं आता होगा बिछा निकी जैन का, के, मुझे 100% बस रोक sure। लवा मैच बां करके। इसके अलावा तुम्हें आता है कोई और गाना निकी इसके अलावा वो है वो वाला चुम चुम क्यूट चुम चुम और कमा तस्वीर नू, बस दो याद रख। रब जाने मैं किन्ना तेनू प्यार करा, हाँ, वो भी दिन अच्छा है। रात तेरा दीदार अब नहीं आते अच्छे एल्बम, अब बस कुछ मसला ये है ना कि अब आपका म्यूजिक जो है वो होता ही रील्स के लिए, टिकटॉक्स के लिए। रील्स टिकटॉक्स के अलावा आप एक पूरा म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म के साथ नहीं ना अटैच करते, तो बिल्कुल इसलिए ऐसे ही। शायद वो आप किसी का उठा लिया, कभी उसका उठा लिया। मतलब अगर आप लव गुरु की भी बात करें तो मल्टीपल वेरियस जो है आर्टिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, तो उनको आप क्या क्या समझाएंगे? एक का अपना विजन होगा, एक का अपना विजन होगा। इवन इंडिया में भी यही हो रहा है अब बिल्कुल ऐसे ही। कि पूरा एल्बम नहीं है, एक कम बंदे का करने का नहीं होता, बिल्कुल बड़े ऐसे। बड़े म्यूजिक डायरेक्टर कर रहे हैं, जैसे प्रीतम श्रीतम हो गए और या अगर विशाल शेखर। या अगर यार रहमान दादा अगर करें तो उन्होंने आए दादा अरसे से नहीं किया। दादा यार रहमान ने वो तो काफी अरसे से नहीं किया एल्बम कोई। आखिर या कौन आई सा थिंक था यार रिसेंटली रहमान अभी का? किया नहीं है चमकीला का। हाँ चमकीला, नरम अमर सिंह काल चमकीला का, हाँ देख ले भी कितना अच्छा था। ठीक है, हाँ वो रिमेम्बरेबल, हाँ वो भी अच्छा था। तो ये अब म्यूजिक का अरसलान, आई एम सो सॉरी, अब म्यूजिक वो रहा ही नहीं है जो म्यूजिक के जमाने में होता था। आई थिंक वो यंग बच्चों के लिए शायद इस तरह का ही म्यूजिक है अब। हम लोग का जमाना गुजर गया है और हम लोग का जमाना बहुत अच्छा था। बस अब हम यानी कि हम उस दौर में आ गए जिसमें हम कह सकते हैं हम लोग का जमाना, हम लोग तुम का जमाना। अब सारी बात है, अब आ गया है, बिल्कुल ऐसे ही है। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, जिगर किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। ये मतलब देखो कितना रेसिस्ट गाना है। कितना रेसिस्ट। नहीं, फिर उन्होंने देखो जनेज जमशेद ने गाया ना, फिर उन्होंने ये भी कहा सांवली सलूनी झील सी आंखें। इंडिया ने कॉपी किया। खैर बताएं क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ इंट्रो के बताया आप आज आपने क्या किया आजकल? आज मैं जब आया हूँ ना रास्ते में ब्रॉडवे के ऊपर अरसलान, तो आपको पता जगह जगह नाके लगाए होते हैं इन्होंने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने। तो ना तो मैं ना एक मुझे बहुत बड़ा जो है वो उस पर इंकशाफ हुआ कि हमारी जितनी भी लेडीज़ बाइक चलाती हैं लाहौर में और बहुत अबंडेंस में अब अच्छी, मुझे बड़ी ठीक खुशी होती है, है। मुझे बहुत खुशी होती अभी है। रिसेंटली एक और भी चीज़ हुई, मैं वो भी आपका एक किस्सा लेकिन खुशी के साथ मेरी बहनों
वियर हेलमेट्स प्लीज। प्लीज हाँ हिजाब जरूरी है, बहुत जरूरी, लेकिन हेलमेट उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिर सुर पाट जाएगा तो ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ड्राइविंग भी हो जाती है। मैं इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रहा, लेकिन लड़कियां हो जाती। अब देखो एक लड़की थी, एक मैं ना आ रहा हूँ ऐसे जा रहा हूँ ब्रॉडवे पे ना, एक बेचारी लड़की के पास छोटी सी स्कूटी थी, छोटी सी ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक थी शायद, क्या थी, Compact सी। ठीक है। तो वो ना ऐसे रॉन्ग वे जा रही थी, और वो रॉन्ग वे भी रॉन्ग तरीके से जा रही थी। रॉन्ग वे अगर आपने जा रहे तो आप कॉन्फिडेंट हो कैसे शर्ट करके निकलते हो, वो रॉन्ग वे भी ऐसे ऐसे बेचारी मैं कहा बाजी एक तो रॉन्ग वे, दूजा तो रॉन्ग, ते ए ज्यादा खतरनाक वे है। तुझे तो रॉन्ग। रॉन्ग वे जाने का भी राइट तरीका होता है ना। अच्छा रॉन्ग जी जाने का कौन सा राइट तरीका होता है? ऐसे निकल जाओ बस चुप करके, किसी को पता ना चले, बिजली की तेजी से। फिर मैंने नहीं देखा वो ऐसे जो नहीं होता ट्रैफिक वैर ऐसे होता है रॉन्ग वे से आप जल्दी जल्दी निकले। हाँ नहीं जल्दी अच्छा हम देखो तो ऐसे ऐसे कर वेट अ रही थी ना। सेकंड नहीं हमारी डिस्कशन का wrong पॉइंट way चेक के करो। सही तरीके हम यहाँ बता बैठ के रॉन्ग वे के तरीके देख रहे हैं नहीं जी आई अच्छा डिसएग्री। आगे सुने, आगे सुने। फिर वो ना मैं गुजरा जब थोड़ा सा आगे, तो वो नाका लगा हुआ था ना इनका, ट्रैफिक वार्डन्स का। अरसलान 6-7 हमारी जो है वो फीमेल बाइकर्स, किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, सबको रोका हुआ था, इधर आओ बाजियो एडियां तुसी हैं। आई हैव अनदर वुमेन प्रॉब्लम एम्पावरमेंट की होएगी ते I have ठीक है, another लेकिन problem. सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। बट मेरे हर ख्याल तरह में की। कि फीमेल ट्रैफिक पुलिस भी होनी चाहिए अब। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने देखी नहीं कभी हाँ, है होती चूंकि है अब- नहीं मैंने नहीं देखी। मैंने देखी मेरे ख्याल में होनी चाहिए आई थिंक हाँ बिल्कुल ऐसी जरूर होनी क्योंकि चाहिए। क्योंकि अब हमारे यहाँ हमारी- मर्दों को बात करने की तमीज हाँ, नहीं है बिल्कुल और ट्रैफिक वालों को तो वैसे ही नहीं है आई बिल्कुल नहीं, रियलाइज बिल्कुल नहीं। वो पुलिस से भी ज्यादा बदतमीज है। हाँ, बिल्कुल कभी नोट ऐसे। किया तुमने? हाँ, वो अपने आप को वो समझते हैं कि हम ही सड़क के मालिक हैं, तुम कौन हो। हाँ खैर तो होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल ड्राइवर्स हमारे पास मेरे साथ गाड़ियों में कभी बहुत बैठे हैं। हो जब मुझे किसी पुलिस वाले ने रोका हो फिर मैंने काफी गालियां दफा। दी हो? नहीं नहीं गालियाँ नहीं, लेकिन हाँ एटीट्यूड दिखाया उनको। कुछ भी नहीं है सर, चेक कर लें। हाँ वो आते ऐसे हैं ना एक्चुअली हमारे शायद हुलिये ऐसे हैं कि हम नशई भंगी लगते हैं हाँ तो वो फिर वो हमारी चेकिंग करते हैं प्रॉपर लोग निकलता कुछ भी नहीं कुछ है भी नहीं निकलता। घंटे घंटे भी करते हैं फिर एंड में पैसों पे भी आ जाते हैं क्योंकि पैसों की कुछ बात स्टीरियोटाइप्स भी बहुत होते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं ना, ये तुमने मुझे आप कहा है डिजाइनर ना, है। ये तुमने मुझे कहा मुझे भी कह देते हैं, तुम्हें हालांकि नहीं मेरी कहते। शक्ल नहीं है। तुम्हें नहीं कहते तुम झूठ बोलते हो। क्यों, मुझे अभी डीएम दिखा दूं, एक लड़के ने मैसेज किया कि आप जो है वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। मैं नहीं। व्हाट इज दिस स्टीरियोटिपिकल हाँ थिंग? स्टीरियोटाइप है, हाँ ठीक है, कि थोड़ी सी किसी पे फेमिनिटी आ जाए तो उसको मुझे मेकअप का ब्रश भी नहीं पकड़ना आता by the way। ओके। हाँ मतलब लाइक ऑनेस्टली मतलब इवन डिजाइनिंग की डी नहीं आती फिर भी आप और तरह के आई कैन बी अ artist हैं नाइस ना। स्टाइलिस्ट आई थिंक। हाँ आप और तरह के, हर आर्ट का एक होता है, आप और तरह के आर्ट, किस तरह के? मतलब आप डिफरेंट आर्टिस्ट है ना, आप क्या? इंटीरियर अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, आप स्टाइलिश अभी कहा है, ठीक है, हाँ, I can be a तो good stylist, हाँ, I think, तो कपड़ा बना के दे दें आपको, आप उसको वो कर लेंगे तो मेरी भी बेली एक- शर्ट का बटन नहीं बंद हो रहा की करना है बंद कर, वो खुल जाता है वो ऐसे हो जाता हाय है। हाय, अच्छा हाँ जी एक्सपोजिंग तो बहुत बुरी चीज़ है। हाँ पता नहीं अभी वीडियो कैसे आई है ठीक आई है गलत आई है? वार्डरोब मेल फंक्शन हो जाएगा, येलो जूता बहुत ही बुरा लगा होगा मुझे मेरे ख्याल में। वार्डरोब मेल फंक्शन हो जाएगा। खैर हाँ तो मैं ये कह रहा था, अपनी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी लाहौर में बाइक्स या कहीं भी बाइक चलाती हैं, कहीं पे भी प्लीज़ आप जो है हेलमेट का ख्याल रखें। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है लड़कियों के लिए भी जितना इम्पोर्टेंट है ये लड़कों के लिए, क्योंकि आपने तो कौमों को जो है वो आगे जाके संभालना है। बिल्कुल ऐसे ही, तो आप ही अगर रूल्स की जो है खिलाफ वर्जी करेंगी तो बट आई लव अबाउट दिस होल थिंग ये जो लड़कियां ड्राइविंग कर रही हैं यही फैक्टर है हाँ बिल्कुल कि मिल के जब दो जेंडर ये एक ही Yes, काम yes, करते हैं ना तो yes, फिर yes. उसके अच्छे तरीके निकलते बिल्कुल हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे, चीज़ों को संवारने के बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब नए नए रूल्स आते हैं और ये चीज़ें। दूसरा ये कि मैं मुझे ड्राइविंग मैंने अब तो 5 साल हो गए मुझे ये कहते कहते हुए भी नया- शर्म नया आनी driver चाहिए हूँ, हाँ। कि मैं नया नया ड्राइवर हूँ। खैर लेकिन ना आई एम अ वेरी बैड ड्राइवर, ये बात तो पता है हर एक को मेरे ख्याल में। आई एम अ बैड ड्राइवर। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे 5 साल में सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है हाँ। और वो भी दूसरे बंदे की गलती थी। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हाँ। मैं तो बड़ा सेफ फील करता हूँ। Really? हालांकि हाँ जब मुझे डराता है फिर मैं कहता हूँ हाँ ठीक है कोई नहीं, खैर है, संभाल लेगा। डराता भी हूँ मैं जान हाँ जानबूझ के, ऊपर से मुंह ऐसे फजूल बनते हैं इसके, नहीं ऐसे नहीं होते ऐसे नहीं होते ऐसे होता है। अजीबोगरीब वियर्ड्स। हाँ तो खैर- खैर क्या बता रहे थे आप मैं ये अपना? बता रहा था कि ड्राइविंग से रिलेटेड मून ने एक मुझे बड़ी अच्छी बात समझाई थी। एक दफ़ा हम कहीं जा रहे थे और मुझे गालियाँ देने का बहुत शौक है ड्राइविंग में। तुम्हें उतना नहीं है आई थिंक, उतना नहीं है जितना हाँ चलें। तुम के देते हो शुगल में। हाँ मेरा तो मेरा मजाक होता है सीरियस वे में निकाल रही होती है ना, मतलब लाइक वो तो बहुत बुरा है। वो जो मतलब ड्राइविंग अरे टू 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 कुत्ते हैं आप।
हाँ फलाना फलाना फलाना। तो खैर एक बार मुंह ने मुझे समझाया कि जब औरतें जा रही होती है तो उनको ऐसे रिएक्शन ना दिया करो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी प्री ऑक्यूपाइड होती है और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, प्रेशर होता है। और ये जो हम अक्सर कहते हैं ना कि औरतों को अच्छी ड्राइविंग नहीं आती और औरतें के तुम थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचो क्या ही वजह आई होगी कि जिन उसको बेचारी को खुद चला के जाना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और दूसरी चीज़ ये कि उनके पास एडेड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपने, क्योंकि सोसाइटी तो ये सोचती है कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं है, उसके ऊपर आप उनको बॉदर करो, हॉर्न दो, तो वो कंफ्यूज होके कुछ और ना कर बैठे ना, एक्सीडेंट ना कर बैठे। तो ये एक उधर है से बात। आया है रियलाइज कि ओके मुझे भी जहाँ औरत नजर आए थोड़ा सा मुझे ही चेंज हो जाना चाहिए, मतलब लाइक मुझे ख्याल करना चाहिए। तो आपको लोगों को भी ख्याल करना चाहिए औरतों के बारे में। ये बात करना बार बार बंद कर दें कि अच्छी ड्राइवर होती नहीं, हैं, अच्छी होती हैं, अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी बिल्कुल होती हैं। हैं। और अगर मसला नहीं भी ही- होती, हाँ, अगर नहीं भी होती तो फिर आप क्या मतलब आपने फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभाई? आपने उनके लिए अच्छे माहौल तो नहीं क्रिएट हाँ। ओ इसके मामले में ना मुझे वो याद आ गया, सबात ड्रामा था, मुझे बड़ा सबात ड्रामे के कुछ जो है असबाक बहुत पसंद है। उसमें मावरा के कैरेक्टर कहती है कि आप लोग कहते हैं कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं, लड़कियां अच्छी ड्राइवर कैसे हों? 7 तरफ से तो लड़के घूर रहे होते हैं हमको, कोई आवाज़ें कस रहा होता है, कोई हमें छेड़ रहा होता है, कोई हमें बातें कर रहा होता है, तो फिर हम कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं? फिर भी उसके होते हुए भी अब अगर हम कर लेते तो ये बड़ी बहादुरी की बात है। और वाकई आई सैल्यूट टू ऑल वीमेन जो इस पाकिस्तान के इस माहौल के अंदर जो है वो ड्राइविंग कर लेती हैं, बाइक चला लेती हैं, गाड़ी चला लेती हैं, साइकिल चला लेती हैं, रिक्शा चला लेती हैं, कुछ भी कर लेती हैं, उनको सैल्यूट है भाई। Yes. इस सारे माहौल के चलते माहौल आपको के होता है साथ। पाकिस्तान में किस तरह का माहौल बहुत चल रहा घटिया है, माहौल है to be very honest। लड़कों के साथ हरासमेंट Harassment हो रही है तो तो लड़कियों से फिर जो है बेचारी थोड़ा लाइट में लाइट वे में हम सीरियस बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये दैट्स ट्रू। अभी जो फैशन डिजाइनर वाली बात कर रहे हैं, इट्स बॉर्डर लाइन हरासमेंट Yes, जो it होती is. है। लेकिन Actually, अब they try to मैं like- शुरू में तो ये होता था कि मेरे रेड मुंह हो जाता था फुल, अब तो मैं बगैरत हूँ ना। अरसलान और ऊपर से अब तो करो क्या है हम लड़के हैं, ठीक है, हम लड़के हैं, ठीक है, वी आर सपोज टू बी मैन, ठीक है, हमें व्हाट इज दिस? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पर्सपेक्टिव से भी देख लेना, पुलिस वाले के बीच में पता चल ऐसी ऐसी गंदे हाथ लगाते हैं। यार ये मैंने ना कई दफा एक्सपीरियंस ऐसे किया है, ऐसे मैंने गंदे इस हाथ बारे लगाते में हैं। कई दफा मैंने मतलब हमें तो बख्श दो, हमें तो बख्श दो यार। पुलिस वाले जो चेक करते हैं लड़कों के साथ हरासमेंट हो रही है, ये मैं फन वे में कह रहा हूँ, लेकिन बात But बहुत that's सीरियस है true, यार। that's true. ऐसे ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे करके तो बातें हैं, क्या क्या करते हैं, PCN चेकिंग करने के बहाने से। ठीक है। It's funny but हाँ, it's not funny basically। it's not funny, it's funny but हम उसको उस तरीके से बता रहे हैं कि problematic, हम इसको फनी तरीके से बता रहे हैं but it's problematic। हाँ, ये लाइटली हम लेना नहीं चाहिए इस टॉपिक को, ये बड़ा एक सीरियस टॉपिक है। और आई थिंक आप चेकिंग, मुझे ना प्रॉब्लम चेकिंग से नहीं होती, मुझे होती है जब एक बंदा ना उस पे लग जाता है, मतलब अड़ी पे आ जाता है। हाँ हाँ, कि वो मैंने अड़ी कुछ ना तंग कुछ करती इसके है। अंदर से निकालना है, हाँ। कोशिश करनी है किसी ना किसी तरह से कि इसके कुछ कोई बरामद भी हो जाए, चीज गलत हो हाँ, जाए कुछ बरामद कि हो ये जाए, क्यों हाँ। रखा हुआ है, ये वाली हाँ, चीज़ या तारीफ क्यों एटीट्यूड वाइज बंदा को बोल पड़े ना कि सर ये बहुत ज्यादा हो गया, ताकि मुझे मौका मिल जाए इस बंदे कि के साथ। आपने मेरे साथ बहस किया और ये वो। आपने जो है वो पुलिस की कार्रवाई में जो है वो कोऑपरेट नहीं किया और उसको खलल डाला और ये वो। मरियम नवाज देखें ये चीज। नहीं, मरियम अच्छा कर रही है। आई लव मरियम, आई लव मरियम सीरियसली। हाँ, मरियम खैर मून, एक और चीज मैंने इधर डिस्कस करनी थी। आजकल आई एम वेरी बिटर क्यों? शोज में। हाँ? आई हैव रियलाइज अभी कल वाला शो जो टीवी लाउंज और उससे पहले तमाशा मैंने देखा है, मैंने अपने आप को बहुत वियर्ड पाया। रियली? क्या ऐसा आपने There कहा? were few things which were very bitter और एग्जाम्पलीफाई प्लीज। एक तो मैंने किसी एक्टर के बारे में बात की थी, किस ड्रामे में? नहीं आई कांट से। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। फिर वो बात हाईलाइट मेल एक्टर है, फीमेल एक्टर Female है? actress फीमेल है। एक्टर है, अच्छा ठीक है, ओके, चलो। उसके अलावा इसके अलावा जैसे तमाशा में ऑल फॉल बकना शिट, तमाशा में तो चलता रहता फिर लेकिन मैंने उसकी एक चीज ढूंढी, क्या है रीजन? आई थिंक रीजन उसकी ये है कि आई थिंक तमाशा हाँ, तमाशा में बहुत तमाशा बोल कर मेक्स मी देता है। वेरी हाँ एंग्री। हाँ, जज्बात सारी बात है, हर साल ये होता है। व्हाई? मुझे नहीं समझ आती है, बट आपके आपके सबकॉन्शियस में वो इतनी लड़ाइयाँ चली जाती होती है ना कि वो जब मैं शो करने में भी बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इधर भी आ करेंगे तो मुझे भी subconscious में बैठी होती है जुनेद की वाइफ कहती है टीआरपी के लिए आप बोलते हैं हमें कौन सी टीआरपी आती है वैसे। हमें कह रही थी, किसने कहा है ये? वो उनकी एक चली है ना अच्छा? स्टोरी के, उन्होंने कहा कि वो जो इनसाइडर न्यूज़ है वो बकवास टीआरपी है। तो मेरी बात कुछ सैटेलाइट चैनल की होती है, यूट्यूबर की कौन सी टीआरपी है?
तो जिनकी मेंटल एबिलिटीज होंगी। हाँ अभी देखो मैंने कर दी ना कड़वी बात, नहीं कर दी ना मैंने कड़वी उनको हक है, हक है। जुनैद नियाज़ी एंड आपकी वाइफ, आपको हक हासिल है, जो मर्जी करें, जो मर्जी कहें, जो मर्जी करांटे, जिस तरह हमें हक है। हाँ, मुझे हम भी तो करते हैं ना हक बात। है। और लोग एक दो बंदे कमेंट भी आए थे कि वो सबसे अच्छा आजकल रिव्यू कर रहे हैं, शट अप, तो वी आर शट अप, ठीक है, We are shut up. हम नहीं बात, वो अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सारे ही अच्छा कर रहे हैं यार, जो कर रहा है सारी बात है, जो अपने 2-3 घंटे दे रहा है पहले आप शो को देखने के लिए, अच्छा लास्ट ईयर करने सारी अच्छा कर रहे हैं। लास्ट ईयर यूज्ड टू, इस साल मेरे से किसी का देखा भी नहीं जा रहा। नहीं देखा, हाँ, कोई कोई रहा है अच्छा, मुझे बताओ मैं देखूं। मैं बिल्कुल नहीं मुझे ना देखता। एक और मैं भी तमाशा सुनो, कैसे मुझे देखता एक हूँ। और भी दुख हो रहा है, मुझे लगता है कि ये खत्म होने वाला है ट्रेंड कौन सा? रिव्यूज का। हाँ कैसे? क्योंकि मुझे ना अब वो नॉर्मल रिव्यूज के भी, जो नॉर्मल लोग रिव्यूज करते हैं, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, लोग अपने आप पे ले लेते हैं। एक तो ये जो बैठे हुए हैं ना, कुछ हमारी फुप्पुएं भी बैठी हुई हैं, वो उठा उठा के उधर भेज देते हैं, ये देखें ये आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे नहीं, कह रहे हैं। बताएं, नो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, मुझे ऐसा लग रहा है एज अ यू कैन से के रिव्यूअर, मैं अपने आप को रिव्यूअर नहीं कहना चलिए चाहता, कह दें। क्या कहूँ, एंथुसियास्ट, हाँ, कह दे, जो भी है। नहीं, मैंने एक ट्रेंड नोट किया है या जो भी है, मुझे रिव्यूअर्स के पास ड्रामों पे कहने वाली सारी बातें हो गई हैं। हाँ शायद मैच्योर हो गई है मार्केट भी। आई डोंट नो, या बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई है। देयर लॉट्स ऑफ रिव्यूज, लॉट्स ऑफ पीपल हाँ बहुत सारे हो गए हैं द सेम हाँ। थिंग। हाँ, तो तो शायद फिर वो लोगों public के होती है लिए, चीज़, हाँ। हाँ लोगों के लिए शायद वो उतना इंटरेस्टिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो नहीं देख चुके। हाँ बिल्कुल ऐसे। मतलब अगर कुछ नया नहीं है। कुछ नया नहीं है, किसी के कपड़ों पे बात कर लेंगे, किसी की एक्टिंग पे बात कर लेंगे, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे बात कर लेंगे। आई फील लाइक दिस, सारे टॉपिक कवर हो गए हैं आपको लगता है? हालांकि ये अजलों से रिव्यूज चल रहे हैं, पुराने जमानों से चल रहे बिल्कुल ऐसे हैं, ही, बट अब मुझे लगता है कि शायद कुछ वैरायटी लाने की जरूरत है। जैसे आप देखें ना, ट्राइड एंड रिफ्यूट प्रोडक्शन पे भी आप आ जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे। पहले क्या होता था, अब क्या होता था, अब क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सो आई थिंक कुछ कुछ नया करने की जरूरत कुछ नया करने की। व्हाट डू यू थिंक? हाँ। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि पहले फिर भी आपके पास आ जाते थे, मतलब किसी ना किसी का रिव्यू आप तक पहुंच जाता था। अब मेरे पास कोई भी नहीं है पहुंच रहा। जो पहुंच रहा है वो वही लग रहा है कि वही बातें, चार बातें हाँ हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, वैसे भी वो बातें ऑलरेडी हो चुकी होती हैं जो जिन बातें। लेकिन खैर न्यूनेस आती रहती है चीज़ों में, हो सकता है कोई नॉवेल्टी हम ही ले आए या कोई ले आए, कोई बात नहीं, देखेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो हो सकता है हम कुछ डिफरेंट कैरेक्टर करके उनसे रिव्यू करवाया करें। वो तो एक दो पहले भी कराया था। हाँ हो सकता है हम इस तरह से करें, तो हम कर सकते हैं कुछ। ये भी ऑलरेडी हो चुका हुआ है चलो कुछ और जगहों पे भी। कोई नहीं खैर है। यार मेरे मेमोरी का एक आंटी होती थी, वो रोती होती थी। अभी भी हैं वो? अभी भी हैं। मुस्तफा ने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया, मेरे रोने निकल गए। हाँ वो ये हैं, बिल्कुल हैं, अभी भी हैं। वो भी हैं। हाँ काफ़ी सारे लोग हैं यार, काफ़ी कुछ हो रहा है मार्केट में। चलो कोई नहीं। एक और भी मैंने चीज़ नोट की, कहने से वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये रिव्यूअर्स की जो ऑडियंस है, वो पाकिस्तानी लोग नहीं है हाँ मोस्टली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वो बाहर के लोग हाँ हैं। बिल्कुल ऐसे। और बाहर के लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे वो मतलब वो अगर अपने कंट्री को मिस कर रहे हैं, तो वो इस तक कोई वीडियो हाँ, देखते वो हैं तो उनको लगता है nostalgia कि- को live करते हैं। nostalgia को live करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उधर के लोग खुद ही बनने लग गए हैं हाँ वो कि हम कर लेते हैं बात, आए हमारे साथ हम बात खुद कर करें। लेते कोई अमेरिका में बैठ के रिव्यू कर रहा है, तो कोई कनाडा में बैठ कर रहा है, कोई लंदन में बैठ कर हाँ रहा बिल्कुल है। ऐसे ही सो ये भी एक चल रहा है ना। तो अवेस है फिर ना, अवेस रियाज। शिकागो नहीं, मैं उनके रिव्यूज नहीं देखे कभी। वैसे मेरी आंखों से कभी भी नहीं गुजरे उनके वो रिव्यूज। रिव्यू नहीं, वो रोस्ट ही करते थे ऐसा। आपकी आंखों से गुजरे थे कभी पहले? हाँ मैंने देखी हुई उनकी रील्स। एक सुन, मेरे दिलपीर की बड़ी वायरल हुई थी वो, जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, ये गैस भी बड़ी कमीनी है, आ जाए तो देगे बना देती है, ना आए तो एक चाय का कप नहीं बनाने देती, इस तरह की। हाँ वही फाकी मागी नागासाकी। फाकी मगना, वो तो हमने भी की थी। ठीक है। व्हाटएवर। तो ये कुछ सोचो, साडे भी अड्डे खोलो, ठीक है। प्लीज खुदा के लिए साडे अड्डे खोलो, साडा दिल खुलिया भी नहीं अड्डा ते बंद। हाँ, सारे तो अड्डे खुले भी नहीं थे, ट्रेंड खत्म होने लगा है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ तो अच्छा, दूसरा ये कि मैं फिर इसलिए अपने आप को ना कभी कभी ये ऐसी बातें भी मुझे डिमोटिवेट करती हैं। फिर मैं देखता हूँ ट्रेंड और चीज़ें, फिर मैं अपनी कोर फील्ड में वापस जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं पिछले एक हफ्ते से जब मैं बहुत सैड होता हूँ या बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन का शिकार है, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, ये सामने देखो ये कितनी किताबें मैंने खोल के रखी हुई हैं, वरना ये काफी अरसे से बंद थी। अच्छी बात है, खुली हैं। हाँ, और ये बेसिकली तो लॉलीवुड ही है। हाँ जो आपको पसंद है। तो मैं नहीं, उनको नहीं पसंद। आपको मुझे पसंद। अवाम को तो बिल्कुल नहीं पसंद। अवाम तो कट्टा, अवाम की अवाम को तो नहीं मगरों पसंद। लतो अवाम लानत भेजती है। हाँ लानत भेजती, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि बनाने वाले भी लानत ही भेज रहे हैं।
जिन्होंने किया ये काम, जिन्होंने किया वो खुद नहीं सेलिब्रेट करते तो हम क्या सेलिब्रेट करें। खैर वो आपकी बड़ी अच्छी मुझे लगी, वो जो आपने बनाई थी 10 हाँ diamond- 10 डायमंड जुबली पाकिस्तान की वो मैंने डिजाइन भी खुद किया है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, अप्रिशिएट। खुद अपने फोन पे बैठ के। देखो जरा, जरका पहली फिल्म थी। हाँ जरका हाँ पहली डायमंड जुबली मूवी थी जिसने 100 100 हफ्ते हफ्ते पूरे किए थे। हाँ डायमंड जुबली वो होती है ना जिसने 100 हफ्ते पूरे किए हों। बट मैंने ये 10 फिल्मों को जितने 10 फिल्में लिखी थी मैं 10 के नाम ही लेता हूँ। जरका, दोस्ती, मोला जट, आईना, चन्नी बरियाम, शेर खान, साला साहब, काफी मुंडा बिगड़ा जाए, तेरे प्यार में और चूड़ियाँ। ये 10 की 10 फिल्में जो हैं ये जो जो वास्ट ऑडियंस है ना ये उनको केटर की गई हैं। बिल्कुल ऐसी है। आजकल की जो मैं फिल्में देख रहा हूँ ना वो बहुत सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए बनाई जा रही हैं और ये मैं पिछले कई साल से बोल बोल के थक गया हूँ। वो इतनी ज्यादा आवाम को टारगेट करके बनाई गई थी तो उन्होंने 100 हफ्ते पूरे किए। ये तो है नीश स्पेसिफिक होती हैं। हाँ ये थोड़ा नीश ने देख ली बस, ठीक है। हाँ मल्टीप्लेक्स सिनेमा का ना ये एक मुझे नुकसान नजर आया है हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी है। कि आप जो है ना मेजॉरिटी को अब टारगेट करके फिल्म नहीं बना आप मास मार्केट के लिए नहीं बनाते मास हो। मार्केट के लिए कुछ हाँ, नहीं बनना। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं अब शेर है या तेरे बिन ये मास मास market ऑडियंस का product है, प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे, हाँ, है बिल्कुल तो वही उन्होंने हिट कराया है। ये ना रिव्यूअर्स ने हिट कराया ना एक्टर्स ने हिट करवा कराया नहीं है। सकते भी रिव्यूअर्स तो, रिव्यूअर्स कितनी की चीज चला लेंगे। यमुना खुद भी कहेंगी कि उन्होंने शायद मतलब उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग किसी और ड्रामे में की होगी बिल्कुल या सारा खान ने इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग और किसी ड्रामे में की होगी। तो ये इन दी हमें एंड कहानी आपका जो है ना वो सिंपल बेसिक होनी चाहिए ताकि जो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ब्रेन रॉट सी नॉल सी हाँ ब्रेन रोट हो, उस तरह की चीजें भी चलती हैं। हम देखें गुलाब गुरु क्यों चली है क्योंकि वो एक इलॉजिकल सीधी फिल्म सीधी थी। सीधी सीधी। हाँ सीधी सीधी इलॉजिकल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बस खत्म, ऐसे ही रहती है। तो इसलिए चल गई। कमली क्यों नहीं चली इतनी? क्योंकि उसमें बहुत सोचना बहुत पड़ रहा कुछ था। आपको दिमाग लड़ाने जितने पड़ते बंदे उतनी हैं। एंडिंग्स। हाँ 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 सबकी अपनी अपनी वो है इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो इस तरह इंतजार नहीं चली थी। हाँ देखो जरा याद है इंतजार? उस जमाने में कितनी मेहनत हुई थी इंतजार। अच्छा ये हमारी इंतजार, हमारी इंतजार ये कैफ गजनवी वाली, हाँ वो बिल्कुल नहीं चली, नहीं चली। किसी ने नहीं देखी। वो अच्छी फिल्म थी। तुम पुरानी इंतजार हाँ, पे मैं चली पुरानी इंतजार मैडम नूर जहां वाली पे चला गया था। वो चली थी। हाँ वो वो चली चली थी वो चली थी। वो देखो ना उस जमाने में उन्होंने कहाँ पे बनाई थी। हाँ मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपने वो नहीं इंक्लूड की, क्या बोलते हैं कौन सी? वो कह रहे थे तेरे प्यार में इज नॉट अ डायमंड जुबली। अच्छा, ठीक है। बट मैंने तो यहाँ से सोर्स ली थी, इधर एक सोर्स है ये फिल्म हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय इकबाल राही। इकबाल राही जो है बेसिकली ये ही रांझा के राइटर है। ओके ओके ठीक है ठीक तो इन्होंने फिर और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये पूरी इसमें एक हिस्ट्री सी है 2007 तक की। आप ये दिखा दीजिएगा जो कह रहे हैं कि तेरे प्यार में नहीं है। इसमें थी इसका एसएस डाल देना ना। इसमें ना मैंने लिखा हुआ बहुत कुछ है अच्छा तो इसलिए आई कांट, मेरे नोट्स बहुत ज्यादा इस पे लिखे हुए हैं। लेकिन एक प्लैटिनम जुबली होती है, एक डायमंड जुबली होती है। प्लैटिनम क्या प्लैटिनम होता है? जुबली वो होती है जिसने 50 हफ्ते किए हो पूरे। ओके 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 जी 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 चलते हुए 75 वीक्स। ओके 75 वाला भी होता है सिलसिला। सो उसमें फिर है बहुत सारी, यही उसमें रांझा बहुत भी सारी है। होंगी, सारी बात है। हाँ ये बनारसी ठग भी है। बनारसी ठग, आँख लड़ी बदबदी। लव यू यस आखिरी आखिरी जो फिल्में थी ना वो एक तो हुमायूं गुजर है, घर कब आओगे, निकी जई हाँ, डाकू रानी, निकाह, दीवाने तेरे प्यार के, जीवा। बस खत्म। मतलब ये आखिरी आखिरी जो मशहूर नाम है उसी, इसके अलावा कुछ ऐसे नाम होंगे जो वो बाय द वे कालका इज आल्सो नाइस। प्लैटिनम जुबली। प्लैटिनम 75 हफ्ते चली थी, गानों की वजह से चली होगी। सारे दीवानियां वेलकम वेलकम वेलकम। सारे दीवाने वेलकम वेलकम वेलकम। आज दी ये वैसे ये भी हमारा एक इंट्रो होना चाहिए। हाँ और मैं कहूँ काल का हो काल का सोहरब दी। काल का हो काल का सौरभ दी। तेरे नाल मैनू मेरे नाल तेनू। इसका एक और गाना था अरसलान, बड़ा मशहूर है वो। हाँ वो है नीली है ना उसमें। हाँ वो है जा जा वे जा झूठे नहीं जा जा वे जा झूठे आई थिंक। जा हाँ जावे जा झूठे प्यार दिया गन। जावे जा झूठे साढ़े
सॉरी मैं कुछ मेरा और तन कहता मन हूँ। हो क्या तुम बता ना मैं कुछ और कहता चले खैर अच्छा गाइस मूड अभी मैंने कुछ ड्रामा के बारे में भी बात जी, करनी जी, है जरूर और करें। एक रिव्यू भी अभी शुरू में कर लेंगे फिर हम हाँ, हाँ, नॉर्मल हाँ, व्यूज की तरफ बताएं। एक तो यार आई लव जमा तकसीम हाँ प्लीज हाँ। ऐसे ड्रामे बनाए घिसा पिटा टॉपिक है सास बहू ये वो लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो रेलेवेंट हैव यू सीन द रीसेंट एपिसोड नहीं देखी मैंने। ओ माय गॉड उसमें एक जो चीज दिखाई है मैं कहता हूँ ना वो सही ट्रिगरिंग है अच्छा। उसमें दिखा रहे होते हैं कि एक बच्ची वो जो 2 पौनियों वाली हाँ, उन्होंने हाँ, बच्ची छोटी दिखाई हुई है बच्ची, वो हाँ। हम खैर टीवी लॉन्च में मैं खुल के करूंगा वो सुन रही होती है बातें और जाके माँ को बता रही होती है और वो जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है वो ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रही होती है वो इतना देख के मुझे फ्लैशबैक्स नो आई एम नॉट द वन जो इस तरह की हाँ, हरकतें हाँ, करता हाँ, था ठीक है। ठीक है बट देखे हुए हैं आई हैव ऐसे, सीन हाँ, मैनी हाँ। और तो वो चीज़ थोड़ी सी ना बड़ी हाँ ना तो ये सच चाहिए सब कुछ सच चाहिए बड़ा सोच समझ के ड्रामा बनाया है और बड़ा अच्छा वेल रिटन है वेल रिटन वेरी वेल रिटन और आप जिनकी शादी देख के आए हैं यस हाउ वाज इट मुझे बहुत मजा आया मुझे तो यार आई लव चंगेज इरफान चाचा? मोती वाला यस बड़ा अच्छा उन्होंने किया है वो जो डांस नंबर किया है ना बट मुझे इतनी सैडनेस हुई उसके ऊपर गाना उन्होंने जो चलाया वो रियल में नहीं प्ले हाउ हुआ डू यू नो अरसलान में वो साफ पता लग रहा होता है वो और तरह का ठुमका लगा रहे हैं वो और तरह का गाना कर रहे हैं हारी हारी ये गाने के ऊपर आ सकता है ये वाला स्टेप ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 तो क्या आना चाहिए गफूर आना चाहिए इसमें वो वाला आमे मेरे ढोले ना सुन मेरे प्यारे की Really? उसमें कुछ ऐसा डांस होना चाहिए ना ये शीला की जवानी टाइप होना चाहिए जितना उन्होंने इतना तड़कता भड़कता सा डांस किया है यार ड्रामा था ये भी फंसी का है बिहार कानूनी हाँ, बिल्कुल, बिहार समथिंग हाँ। बटा हाँ, बिल्कुल, 51/2 या समथिंग उसमें जो है हमारे जवान बेटे खड़े हैं यहाँ पे सिला के जमाने पे डांस हो रहा है याद है ये डायलॉग आई लव इट उसमें होती है वो ये कौन है वो सुखी का क्या नाम है ओरिजिनल जो बेसिकली शगुफ्ता थी ना उसमें शगुफ्ता जहां शगुफ्ता जहां का रिजल्ट अरूसा सिद्दीकी। अरूसा सिद्दीकी और एंड हिना दिलपजीर इज मजे का है वो मजे बहुत की मजेदार वाली है फिल्म है सिला के जमाने पे डांस हो रहा है उन दिनों बड़ा मशहूर था ये गाना शीला की जवानी खैर ये सीन है अच्छा मोहन आपने आजकल वो बिग बॉस का एक वो देखा ट्रेंड वो जो अबे इस दरबार का तो पता ही होगा हाँ मुझे पता है उसका निगार का वो उसका हाँ, गोहर सही का कर, गोहर देवर उसकी एक बड़ी रील हो रही है तू चाय बना और यहाँ से निकल हैव यू सीन नहीं प्लीज दिखाओ मुझे प्लीज मजे का है इट्स सो फनी हाँ? प्लीज 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 बिग बॉस मैंने सुना है इस दफा बहुत चल रहा है हाँ और पाकिस्तान में भी आ रहा है भाई द वे अच्छा कलर ये यूट्यूब कलर्स के यूट्यूब पे मैंने सुना है हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अवेलेबल जी, किया जी, जी, जी। है ओके उन्होंने कहा मैं आपको अभी हम तो बिजनेस करेंगे हम तो मोहब्बत करेगा हम तो मोहब्बत इस फिल्म के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे इसका गाना बड़ा अच्छा है कौन सा तेरे आगे पीछे कहीं दिल खो गया ये शुरू से ये गाना है ही ऐसे ना हाय तेरा दिल मुझे नहीं पसंद मेरा इट्स वेरी दिल इट्स स्टक आर्ट ये देखें नहीं नहीं ये कौन है ये अवेज दरबार है ना इसको क्या हो गया ले और चाय बना और सबको पिला जा जाके ले चाय बना और सबको पिला ये आपने नहीं देखा मून ये तो मजे का है इट्स वेरी फनी तू सीधा जाके लेफ्ट ले चाय बना और सबको नाइस इट्स वेरी इसमें भी आने वाली है आइंदा उसकी हम ऐसे लड़ा करेंगे मून हाँ ठीक है ओके इस पे वो उसकी आएगी ना नहीं हम लड़ाई यशराज की हाँ वो आ यशराज चुकी मुखाटे इस की। तरह की आ गई है आ गई है वो किसी और अच्छा? ने बना दिया अब आजकल हाँ। यशराज का भी कोई वेट नहीं करता हाँ वैसे ये भी है क्योंकि तब तो वो अकेला था अब कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था हाँ आई रिमेम्बर जब ये भी कोविड में आया था ना हाँ सीधा जाके लेफ्ट ले अच्छा एक और भी चीज मैंने आपके लिए ढूंढी है जो जिस पे मुझे आपका टेक चाहिए Please. मेरे पास ना आया पिछले दिनों ना वो उमर शरीफ का एक शो आता था जियो पे तो वो बड़ा मशहूर था उस जमाने में लेकिन 2009 शरीफ नाइट्स पता नहीं क्या शरीफ नाइट समथिंग लाइक दैट तो उसमें आई शाहिदा मिनी और शाहिदा मिनी की कोई बातें बहुत हैव यू सीन इट नहीं मैं चाहता हूँ आप पहले वो मेरे साथ देखें मुझे ना उमर शरीफ के शो से इतराज है थोड़ा क्या गाइस एतराज है बताएं प्लीज वो बहुत जलील करते थे अपने मेहमानों को बुला के रोस्ट नहीं तो वो उनकी उनके साथ चिलिंग्स भी वैसे शेफ राहत को इतना जलील किया था क्या कहा था शेफ राहत की बहुत ली उन्होंने उमर ली क्या शरीफ ने। मतलब क्लास
क्या था बताओ? मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत ऑफेंड हुआ था शेफ बीइंग उस जमाने शेफराज में, फैन। उस जमाने में। बीइंग शेफराज फैन मुझे बहुत गुस्सा आया था कि शेफराज कैसे सुन रही है ये बट बातें। शेफ राहत वाज अ सेलिब्रिटी। Yes, obviously. उस जमाने में, है ना? हाँ, हाँ। अच्छा चलो ये देखो। इसलिए तो मुझे गुस्सा आया। मैंने भी टीवी का ही प्रोग्राम किया। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे एक और अवार्ड मिला, मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया का। जी मून, हाउ वाज द वीडियो? मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया। एशिया। शुक्रिया। शायदा मिनी। आई एम स्पीचलेस। कोई शायदा मिनी ने कहो लता ते नूरजहां दे अड्डे ते खोले। यार ये तो आई एम कि वेरी नीचे क्या हुआ है? मैंने अब देखा है। शॉर्ट्स पहने हुए हैं मैंने, क्या है? अच्छा हाँ बताओ। उरियां तो नहीं हूं मैं। उरिया नहीं, तुम शायदा मिनी पे आओ। यार शाहिदा मिनी पे क्या हो, इतना झूठ बोल रही है? हैं? हमने इंटरनेट पे सर्च आउच, मिला ही आउच, नहीं। आउच। ये क्या है? ये क्या गोलकतारा सा बना हुआ है? क्या कहेंगे आप शायदा मिनी? मैं कहूंगा कि बाजी हौसला है। हैव यू एवर उनको नहीं ना आइडिया होगा, ये 15 साल पुरानी वीडियो होगी कि तब इंटरनेट हाँ, आ उनको जाएगा। आइडिया नहीं होगा कि लोग जो है एक्सपोजर भी लोगों को मिल जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, दुनिया एडवांस हो जाएगी, तो इस तरह के झूठ पकड़े जाएंगे। ये जो इवेंट हुआ है ना न्यूयॉर्क की सिटी एटलांटिक में, न्यूयॉर्क की सिटी एटलांटिक सिटी में, अटलांटिक ट्रम्प- जी ट्रम्प ताजमहल कैसीनो में ये अच्छा वहां पे सारे थे, लता भी थी, आशा भी थी, फलानी भी थी, नहीं, लता ढमकानी- नहीं थी, I think लता नहीं थी। अच्छा कुमार सानू ने उनको अवार्ड अवार्ड पकड़ाया दिया था। हाँ। ठीक और है। सोनू निगम जो है ना वो नहीं, नॉमिनेटेड सोनू थे। निगम टाइप भी कोई सिंगर थे, उनको पूरा नाम भी नहीं पता। सोनू निगम वो नॉमिनेटेड थे, उन्हें फिर मिला नहीं। उन्हें मिला, लेकिन शाहिदा जी को मिला। लेकिन शाहिदा जी को वो पहला जो मिला है वो उस पे आए ना, जिसके अंदर लता, जिसके अंदर सॉरी सायरा नसीम भी थी, अजरा जहां भी थी, फरिया परवेज, शबनम मजीद, उमेरा अरशद, सायरा नसीम, पाकिस्तान की हर बड़ी सिंगर है, उसको शाहिदा मिनी को अवार्ड मिल गया। गुलाल थी, शबनम मजीद थी, हुमैरा अरशद थी, सायरा नसीम थी। 100 में से 100 नंबर। मुझे 100 नंबर मिले थे। 100 में से 100। जी 100 नंबर मिले थे। प्लीज ये पूरी वीडियो लगनी चाहिए इंटरनेट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। नहीं आप जाके देखिए खुद, मैं थोड़ी मतलब ये थोड़े थोड़े पार्ट्स चंक्स काट के लगा देना। लेकिन बे फिर वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तुम थोड़े-थोड़े हमारा, काट के भी। हमारा चैनल बनने से थोड़े पहले ही थोड़े बंद हो काट के जाए, भी। चलने से पहले ही बंद हो जाए, पहले ही कोई साढ़े ते अड्डे खोले। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो अरसलान, प्लीज मुझे बताओ। कि न्यूयॉर्क सिटी में अटलांटिक सिटी कौन सा है? छोड़ो सारा कुछ छोड़ो, मुझे बताओ बताओ। कि 100 में से 100 नंबर इसको किसने दिए थे? वो बड़े बड़े कोई बड़े बड़े कोई दिग्गज दिग्गज लोग बैठे बैठे थे उन्होंने, सिंगिंग के, जो कि अपने आप को भी माफ नहीं करते अकॉर्डिंग टू शाहिदा जी। शायद जी, शायद मैं ना सवाल तुमसे एक और जी, है। जी, जी। ठीक है वो हो गई उसमें पास, अच्छा। मेलोडी क्वीन बन गई। शायदा मिनी का कोई गाना, मेलोडी क्वीन है वो एशिया की, ठीक है, कोई तुमने सुना है? नहीं मैंने नहीं सुना हुआ। कोई एक सुना हो नहीं, शायद, नाते सुनी हुई हैं। शाह मदीना। यार ये मजाक का पॉइंट नहीं है मून, मजाक का पॉइंट नहीं है। मजाक नहीं कर रहा, जो तुम दिल, तो ऐसे ही हिल हिल के पढ़ती हैं। एक मिनट, मजाक नहीं कर? नहीं, मैं नहीं अपने कर दिल रहा। पे हाथ रख के बताओ। मेरे दिल पे तुम कहीं और हाथ रख रहे हो। मेरे प्राइवेट, दीज आर माय प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट बताओ, पार्ट्स। तुम मजाक नहीं कर नहीं रहे? मैं नहीं कर रहा। झूठ बोल रही है। नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। आई एम अच्छा सीरियस। तूने नाच सुनी है? मैंने सुने हुए हैं कोई एक दो गाने उनके। कौन से? कोई एक तो उन्होंने जियो में किया था, एक वो भी सुना हुआ है। एक तो रिसेंटली इनकी आई थी ना, मिली नगमा। वो सुना हुआ है मैंने कुछ इस तरह का। मिली नगमा सुना है इनका? नहीं जो रिसेंट बिल्कुल इसी साल। नहीं, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। बट एक अपने तन दिखा नादीदा आंसू जो है ना वो साफ कर रही हैं। नादीदा? मतलब जो नहीं आए, अच्छा, ऐसे कर रही है बार बार। एक इनका और भी मुझे याद है। क्या था? नहीं, मुझे यार, एक- याद करने दो। मुझे नहीं आना। कोई वो मशहूर कौन सी को है? उन्होंने रिक्रिएट किया है। हाँ मिली नगमा। एवतन वो पाक वतन। हुजूर पाक ने- अच्छा अच्छा मैं बताता हूँ। अ, ए राही हाँ, हक है राहे के हक के शहीदों। शहीदों। आंसू है ही नहीं, हाँ ये मैंने देखी है अत्थर है ही नहीं, इको अत्थर नहीं वीडियो। है। ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। आंटी दी अख च ते एक
एक और मुझे नहीं कहते ये मेहंदी ढोलना है ढोलना सोने मैडम का गाना है। नहीं, इन्होंने रीमेक किया था। मैडम के बाद हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और मैडम से अच्छा गाया होगा अकॉर्डिंग टू हर। हाँ, क्योंकि मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया। मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया है। और कोई नहीं है पाकिस्तान में गाइस। मेरी बात सुना, तुम इनका वो गाना याद है? वीडियो अच्छा कोई ओ माय गॉड, ये तुमने क्या बात की? ये बात नहीं करनी थी क्यों? क्योंकि वो मैंने देखी हुई है। तो मैंने भी देखी हुई है। गाइस इंटरनेट पे नहीं मिलेगी अब। नहीं मिलती है। अब नहीं मिलती। मिलती है। मैंने रिसेंटली ट्राई किया, नहीं मिली। काश मैं डाउनलोड कर लेता। ये कोई बात से बात तो नहीं है। पाकिस्तान की पहली शायद मिनी। पाकिस्तान नहीं की नहीं कहना, नहीं कहना, पहली नहीं पकड़े बीप जाएंगे। कर दो। हाँ बोलो। पहली जो है ना वो शायद मिनी। हाँ, पहला ओनली फैंस था इनका। ओनली फॉर फैंस, नॉट ओनली। फैंस के लिए गाने गाती थी, फैंस गाने गाती थी कि दिखाती थी? चले खैर। अब लेकिन तुम मेरा कर गाना रहे- तो आ जाओ ना वीडियो पे। कौन सा? कोई सोने दी नथली पावे ते बड़ा मजा। टिंगड़िंग टिंगड़िंग। कोई सोने दी नथली लाए ते बड़ा मजा। अच्छा, उस गाने की वो जो शॉट है, वो जो एक बड़ी मशहूर बॉलीवुड पे फिल्म, एक बुक है, मुझे नाम नहीं आ रहा, उसमें भी है उस गाने की तस्वीर। हाँ चलो अच्छी बात है ये तो। शाहिदा जी अपने ज़माने की बड़ी एक फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं, बहुत बड़ी स्टार थी ये। सिंगिंग में, एक्टिंग में इन्होंने अपना लोहा मनवाया अच्छा, हुआ है। मैंने जिंदगी में कभी अपनी लाइफ, मेरी अब 32 साल की जिंदगी होने वाली है, मैंने इतना डायलुलु इंसान नहीं देखा। नहीं डुलुलु तो चलो बहुत देखे हैं, डुलुलु की तो हद नहीं जो हमने लाइफ में देखे हैं, लेकिन मैंने आज तक एक इंसान नहीं देखा जिसने कहा हो आई एम फैन ऑफ शाहिदा मिनी। क्यों होगा? ये हम शाहिदा मिनी जी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। शाहिदा जी एक ब्रांड है। क्या शाहिदा हो गया? मिनी नहीं, शाहिदा मैक्स है। शाहिदा जी एक ब्रांड है, ठीक है, कौन- आपको पता है। एक बात, एक और शाहिदा, आज शाहिदा जी का ना लगता है हम मजमून लिखने बैठ गए। शाहिदा जी जो फेमस है ना, शाहिदा जी इज वेरी फेमस फॉर हर मेकअप, लुक्स। हाँ, लोग इनसे आके टिप्स लेते थे कि भाई कौन से बेस लगानी चाहिए, कौन से आई शेडोज लगाने चाहिए उनकी। और आजकल के दौर में अगर शाहिदा जी होती तो डेफिनेटली उनका एक मेकअप ब्रांड होता। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आजकल इस तरह से ही चल रहा है ना कि जो थोड़ा मेकअप एक्सपर्ट हो तो फिर वो अपना मेकअप ब्रांड निकाल लेते हैं। और कुछ कहना? उस जमाने में उनकी इंस्पिरेशन थी ड्रैग क्वीन से। मून तुम जो ये बहुत ड्रैग मेकअप होता है उनका। मैं नहीं मनती शौक पुराना, ये उसमें भी है ना, डिस्को फैशन अजदा। बहुत किसी दिन ना मैंने सारा शो ऐसे पीछे डांस ड्रैग करते हुए क्वीन करना है। सलामकुम, मेरा नाम है एहतशाम रमजान। चले हाँ। प्लीज खबरों पे अच्छा अच्छा, फिर फिट्स पड़ गए मुझे। रजिया, तुम्हें फिट्स पड़ना है रजिया। हाँ, मून एक ना एक सीजन आया है इस वीकेंड। जी जी। बैड्स ऑफ यस बॉलीवुड। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने नहीं देखा। हाँ, पहले मैंने भी नहीं देखना था। वो मेरे घर एक आजकल एक आती है ना मखलूक जिसको बॉलीवुड बहुत। से इश्क है, करण जौहर से। करण जौहर। लेकिन उसमें करण जौहर तो कितनी नहीं थी वो। लेकिन फिर भी मतलब वो ही इज वेरी लाइक, वो एक आपने अपने आसपास लाइफ में ऐसे लोग देखे होंगे जिनको नेपोटिज्म हाँ, बहुत पसंद हाँ, है, बहुत ज्यादा। स्टार्स के बच्चे और वो जो कर रहे हैं, अनन्या सोनम पांडे। कपूर उनकी मोस्ट फेवरेट है। हाँ, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं। तो उसने कहा नहीं देखना है, देखना, लगाओ लगाओ लगाओ। मैंने लगाया और वो तो बहुत अच्छा था। हाँ। कितनी किस्तें हैं? 4 अच्छा, 4 4 किस्तें हैं। 7 सॉरी 4 उसकी थी एडोलेसेंस की। अच्छा, वो भी देखा ना मैंने। वो क्या सीजन है, खैर उसमें भी बात करते हैं। वो इस पे आते हैं। So, बहुत अच्छा था और उसने इतने सारे बॉलीवुड को बेनकाब किया है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को, नेपोटिज्म किस तरह से इफेक्ट करता है, या नेपोटिज्म या जो बच्चे होते हैं स्टार किड्स, उनकी क्या क्या टेंट्रम्स होते हैं, और जो आउटसाइडर होता है उसको इंडस्ट्री किस तरह से ट्रीट करती है। कैस्टिंग का आउट। यश राज को उन्होंने एक्सपोज किया, आपको पता है? वो जो यश राज का एक कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। एक करेक्टर था समथिंग, कौन से वाला फिल्म्स, पुणे वाला। नहीं, सोडा वाला, सोडा वाला, हाँ, सोडा वाला। सोडा वाला, वो यश राज दिखाया हुआ ओके, था ओके, उन्होंने। ओके, ठीक। उनमें मतलब उसके बाप की एक लेगेसी होती है, वो बेटा वो पता नहीं कितनी फिल्में बना चुका होता है और वो फेल हो जाती है, कोई एक उसकी हिट हो जाती है, एक्शन फिल्म टाइप जैसे यश राज के साथ होता है। धूम, हाँ, हाँ। और फिर उसके अलावा उसकी कोई एक पुरानी फिल्म होती है
जो कि 30 साल पहले उसे बनाई होती है और वो बड़ी हिट होती है, बरसात उसका नाम है, जैसे DDLJ। अच्छा ओके। ठीक है, वो मतलब बाप की लेगेसी पे वो DDLJ के थ्रू चलती है ना आगे उसकी। खैर इसके अलावा वो उसने फिर यशराज को बहुत धोया, उसने ये भी दिखाया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से मिसयूज करते हैं। यशराज का ये कॉन्ट्रैक्ट होता था ना कि एक नया वाला हीरो 3 फिल्में कर सकता है, मतलब 3 फिल्में उसके साथ हाँ, करनी। उसके बाद ही वो कहीं और उसके काम बाद तो कर ये वाला सकता है। पूरा इतने उन्होंने साल यशराज हमारे का साथ दिखाया। contract, हाँ। करण जौहर को करण जौहर ही दिखाया। ओके। करण जौहर ने अपने आप को कहा भी माफिया ऑफ बॉलीवुड। फिर उसने ये भी बोला कि जो नए बच्चे हैं उनको वो करना चाहिए, मतलब लाइक इनकी पेयरिंग कराओ और इनको दिखाओ कि आपस में इनका रिलेशनशिप है ताकि फिर उनको हाइप मिले। तो ये उन्होंने ये भी दिखाया। वेरी नाइस। फिर इसके अलावा और क्या दिखाया, जो मेन जो था ना वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर कुछ लोग देखना चाहते हैं तो जरूर जरूर जाके देखें, क्योंकि उसमें एक चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। जो एंड था ना वो जरा शॉकिंग सा था बहुत ज्यादा लोगों के लिए जिसने देखा। अब तुमने देखा हुआ होता तो तुम्हारे से बड़ी मजेदार डिस्कशन होती। मोना सिंह वाज सो गुड। अच्छा। वो एक बैकग्राउंड डांसर दिखाई गई हैं, उनकी किस तरह की स्ट्रगलिंग है। रजत बेदी स्ट्रगलिंग 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 उनकी किस तरह की स्ट्रगल है? नहीं, मैंने स्ट्रगलिंग वर्ड यूज करना था। अच्छा, वो struggling स्ट्रगलिंग में, अच्छा, फेज अच्छा, को जो दिखाना था वो। ठीक है। मोना सिंह, रजत बेदी भी आए रजत बेदी, उसका असल नाम रजत बेदी शायद। है असल नाम रजत बेदी। आपकी अदालत उसमें वाले। क्या था, चैनल में क्या नाम था उसका, जो भी है। सॉरी सीरीज में भी समथिंग बेदी था, है ना। तो वो उसने अपनी लाइफ का वो बताया कि किस तरह से रोशंस ने उसके साथ खिलवाड़ किया और फिर वो और उनके बच्चे भी बड़े हो गए, वो उनकी प्रीमियरशिप में भी आए हुए थे, मतलब काफी कुछ है। हाँ। और कौन सी एक्सपोज किया, हाँ, शानिया आहूजा का केस सारा एक्सपोज किया है nice. कि किस तरह से मेड्स के साथ बॉलीवुड के लोग करते हैं। हाँ वो सारा एक्सपोज किया। कैस्टिंग काउच पे भी बात हुई होगी। कास्टिंग काउच पे हुई थी वो? नहीं हुई? हाँ हुई हुई थी। वो जो वेटरन एक्टर होता है जो कहता है कि हमने हीरोइंस के साथ क्या क्या मतलब, हाँ वो भी हुई। फारा और साजिद खान पे नहीं बात हुई? फारा एंड साजिद नहीं हो वो सकती नहीं हुई, नहीं हुई। ना, फ्रेंड्स हैं शाहरुख के। हाँ तो फिर उन्होंने गाना भी किया हुआ ना, फारूक नहीं गफूर, मैं कह रहा था फारूक। गरूर। हाँ, गफूर एक गाना है उसमें, डॉन्स के बारे में बताया, अंडरवर्ल्ड किस तरह से बॉलीवुड को इन्फ्लुएंस करती है, ओके। वो भी था। थी, अब तो नहीं। यू नेवर नो। हाँ वैसे ये भी है। और इट्स सो गुड, इट्स हिस्टेरिकल। और एक वो है सेटायर, ओके। जिस तरह थोड़ा जैसे हमारी एक फिल्म थी मनी बैग गारंटी, Okay, हाँ, ठीक तो है। ये उस Satire तरह type से है, सेटायर है, एक बिल्कुल रियलिटी नहीं लगेगा, आप परेशान हो जाओगे मतलब। और आजकल मेरे ख्याल में जो हमारी यूथ है ना वो इस तरह का थोड़ा हाँ वो इस तरह टू द content को पॉइंट पसंद करते हैं, कंटेंट ज्यादा लाइक करती है, on the face। ऑन द फेस। हाँ हाँ। सो उसने मेरे ख्याल में एज अ डायरेक्टर अच्छा काम किया, और लड़का लड़की जो भी थे हीरो हीरोइन उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की है। राइटर भी यार, डायरेक्टर भी खुद ही है। कौन ये एक्टिंग तो नहीं की इसने? मैंने कहा राइटर भी खुद है, डायरेक्टर भी खुद है। राइटर भी आप एक वो जो नहीं, राघव जुयाल मुझे बड़ा पसंद है। He was so राघव ने good। सबसे अच्छा काम किया है, मैंने उसके कुछ क्लिप्स देखे इंटरनेट के आपने ऊपर। वो इमरान हाशमी वाला देखा है? हाँ इमरान हाशमी वाला सीन वाज हिलेरियस। मुझे राघव बहुत पसंद, मुझे राघव डे 1 से बहुत पसंद है। जब वो उसमें आया था ना DID में, डांस इंडिया डांस में, मैं हूँ जी कॉकरोच मेरा नाम है, मैं तब से जानता हूँ इसको। हालांकि उस सीजन में सबसे वीक डांसर यही था बाय द वे, उसको सिर्फ ही वाज अ गुड टीवी। हाँ गुड टीवी, इसलिए फिर उसको उन्होंने उठा लिया जी वालों ने। फिर वो हर शो में प्रेजेंटर आता था, वो देखो कहाँ पहुंच गया। आई लव राघव जुयाल एंड आई लव अच्छा अब इसके जो नाम है ना बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसमें एक कुछ जगहों पे आपने देखा होगा वो लगा हुआ है। वो भी आगे जाके फिर उसकी भी रीजन समझ आती है कि असल नाम क्या है जिसको सेंसर किया गया है। ओके, मुझे तो बैड एस लगता है। इट्स और कोई नाम नॉट है? समथिंग अच्छा, एल्स। ओके हाँ चलो। हाँ। और इसके अलावा ना बेसिकली ये है ओह और बीच में देखो स्टार। ओह माय गॉड, ठीक है, बेसिकली ये है। आर्यन आई लव यू यार, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। और बीच में स्टार। वेरी नाइस, ओके। इट्स वेरी आर्टिस्टिक, वेरी थॉटफुल, क्लेवर। मुझे पसंद आई है और काफी से बाद मुझे कुछ बॉलीवुड की चीज पसंद आई, क्योंकि अब वो स्टीरियोटिपिकल आप देख के थक चुके हैं। एक्शन फिल्में एक जैसी हैं, ड्रामा फिल्में एक जैसी हैं, रोमांटिक फिल्में एक जैसी हैं, सोशल मैसेज भी कोई इतना खास आप डिलीवर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो उस लिहाज से चले आई विल वॉच ऑब्वियसली। प्लीज 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 चले आप आए, मेरे गोल्डन गर्ल तो टाइम मिले तो मैं कुछ बोलूंगा। कितने सीजन हो गए मोन आपके? मैं आजकल रैंडम पिक करता हूँ, पिक एंड चूज करता हूँ। फिर तो आप मेरे हाथ में 5-7 आ गए हैं ना। हाँ, थैंक्स ये टू भी है। यू। नवंबर में रिन्यू हो रहा है उनका कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज कर देना पे। मेरे खुद चलता नहीं है, तुम्हारे चलाने के लिए मैं तुम्हें दे दूं।
यूट्यूब बंद हो जाएगी। I'm just kidding. मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में क्योंकि यूट्यूब बगैर गुजारा नहीं है, 3.5 अड्डे खुलन। आगे चले मून, चले जी। अब हम चलते हैं रेगुलर शो की तरफ। तो जी पहली जो न्यूज़ है आज की वो ये है कि नीलोफर का फाइनली एक हल्की सी पोस्टर झलक टाइप आ आ गई गया है, है। हल्की सी झलक। और ये फिल्म 2020 में बनना शुरू हुई और इसके 10 दिन का शूट रह गया था, कोविड आ गया, जो दिसंबर 2020 में फिर इस फिल्म का शूट रैप अप हुआ और 2021 गुजर गया, 22 गुजर गया, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, 25 गुजर गया। Yes. तो अभी तक ये फिल्म नहीं आई। सो जी अब आने वाली है। वो कह रहे हैं कि दिस विंटर्स। Yes. और दिस विंटर्स के अलावा उन्होंने अभी भी डेट तो नहीं बताई ना। So yes. क्या कहेंगे? मुझे पोस्टर बहुत पसंद आया है, या जो भी उन्होंने दिखाया निकाला है वो जो किसी आपने एनिमेशन बनाई है। हाँ कैरेक्टर्स। और अब तो मेरी बात सुने, अब तो एआई भी आ गया है। अब तो भाई गेम बड़ी लाभ अब तो बहुत सोच समझ देखना यार मैं वाल में रख लिया। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात होगी। मून, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? 100%, 1000%। मुझे कुछ चीजें बहुत पसंद आई हैं। एक तो उन्होंने जो ब्रेल बोलते हैं ना, हाँ। उसमें भी डाला है क्योंकि ये स्टोरी एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़की की है। दो उन्होंने नाम में भी इसको इंक्लूड किया है। ये मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात मुझे है, बहुत प्यारा लगा, बट थोड़ा आर्टिस्टिक लगा। बिल्कुल ऐसे। खाली नीलोफर खाली नहीं। हाँ लिख के वो नहीं झाड़ा नहीं। इन्होंने। और बाय द वे इस साल हम सफर को अभी इसी महीने में ही 14 साल तुम देख ली वो पोस्ट? हाँ मैंने वो पोस्ट देख ली 14 साल पहले एग्जैक्ट इस दिन हम सफर आया था। बड़ी बात है। एंड आई लव फवाद एंड माहिरा की जोड़ी, पीरियड। पाकिस्तान की सबसे बेस्ट जोड़ी है, चाहे जो मर्जी कहें। युमहाज है, सहद है। सहद कौन है? अहद और सजल। ठीक है। अच्छा वो तो अब नहीं एग्जिस्ट लेकिन थी ना, ड्रामों में तो थी। यकीन का सफ़र उनका था, उनका ये दिल मेरा था, तो बड़ी चले थे। ठीक है। और काफ़ी सारी जोड़ियाँ हमारे पास सहर खान और उसकी है हमजा सुहेल की। हमारे पास बहुत सारी जोड़ी, बट ये क्लासिक है। ये शाहरुख काजल वाली जोड़ी है। जैसे बॉलीवुड में शाहरुख काजल, इस तरह फवाद खान और माहिरा पाकिस्तान में है। उससे आगे कुछ नहीं है मेरे लिए। मुझे बहुत पसंद है, मेरी मोस्ट फेवरेट जोड़ी है। आपको नहीं पसंद? आपका मुंह बहुत कुत्तों वाला बन गया है। कुत्तों? कोई और उससे बुरा वर्ड होता है? सुपर वाला। हाँ वो वाला। क्यों? पता नहीं, अच्छे लगते हैं दोनों प्यारे आपस में। हाँ अच्छे लगते हैं एड्स में। हाँ तो फिल्मों में तो इतने आए भी नहीं। हमसफर एक्चुअली मैं हमसफर फैन नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वो और दोनों आपस में इकट्ठे लगते हैं। आपस में इकट्ठे तो होंगे ही, obvious। नहीं वो अच्छे लगते। I'm done with Fawad. Please don't judge me. नहीं मैं क्यों जज करूंगा Please आपको? don't ठीक है। say anything. हाँ you can have an opinion, उसमें And क्या you है? can say, मतलब आप मुझे आप छोड़ें, मैं लोगों को कह रहा हूँ, मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। I'm ready for it. नहीं फवाद के साथ जो हो चुका है आपको नहीं गालियाँ देता। But किया नहीं उन्होंने। 5 फिल्में की हैं पाकिस्तान में सिर्फ पूरी उस करियर में। मतलब इधर पाकिस्तान में कितनी फिल्में की होंगी फवाद? हाँ थोड़ी हैं, बहुत थोड़ी हैं। मनी बैग गारंटी पीछे से चलते हैं ना, मनी बैग गारंटी, मोला जाट, खुदा के लिए, एंड दैट्स इट। हाँ 3 फिल्में की हैं। ड्रामे कितने की हैं? जिंदगी गुलजार है, दास्तान, हमसफर, नम टेलीफिल्म थी, नम भी किया हुआ है, और एक और किया था आशिक। और इसके अलावा मैंने नहीं देखे। बेहद। हाँ बेहद। हाँ तो इतना तो नहीं ना, मतलब कि आप 10 साल बीमार है ना रहता। नहीं, उसका बीमारी से ताल्लुक नहीं है। याद तेरी विच रो रो के मैनू शुगर हो गई उनको है। एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनको ये हुआ। अच्छा जी, तो आप रो रो के नहीं हुई? नहीं, मैं तो गाना गा रहा था। मुझे क्या तो चले अल्लाह ताला खैर शिफा दे उनको। और नहीं शिफा नहीं, मैंने अपनी रीजन शिफा ही बताई है। है। हाँ शिफा ही है, मैंने वैसे अपनी तो। रीजन बताई है। ठीक है वो अच्छे खासे हैं। हाँ चले मुझे लेकिन बेस्ट ऑफ पसंद लक है। जी। लेकिन मैं देखना जरूर चाहूंगा। माहिरा को मैं जरूर देखना चाहूंगा। मैं फिल्म की जो प्लॉट और जो जिस तरह की बात बड़ा है उसके लिए बहुत इंट्रीग हूँ मैं। हाँ कहानी अच्छी होनी चाहिए। यू आस्क मी कि मुझे ये जोड़ी पसंद है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद। चलिए not my thing. ठीक है, आपकी पर्सनल चीज है। आपकी फिर कौन सी फेवरेट जोड़ी है पाकिस्तान? माय फेवरेट जोड़ी इज खुशाल तनवीर। नो, खुशाल एंड रमशा। मैं थिंक कर रहा हूँ आयशा खान एंड हुमायूं सईद। आजकल के ज़माने दी, आजकल के ज़माने की, आजकल के ज़माने में आजकल के ज़माने में युमहाज। नो नो, आई एम नॉट अ युमहाज फैन। आई डोंट नो। बिलाल अब्बास एंड दुरे। दूरे। ठीक है। बिलाल अब्बास एंड सजल। सबीना भी इनके साथ अच्छी लगी थी।
मंजोगी हाँ, हो यारे मंजोगी। और मुझे नहीं याद आ रही। चले खैर छोड़े। अच्छा जी मून, आगे। नेक्स्ट है जी निग्गा जी। निग्गा जी ने अड्डे खुलवाए हैं अपने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में Emily Butt जाके, एमिली बट से। क्या कहेंगे आप उसके बारे में मून? निग्गा जी ने क्या कहा? आप पहले इस पे बहुत आए। कुछ कहा। मैं आज ना खुल के इस टॉपिक पर बात करना चाहता और हूँ। आखिरी लोगों को आखिरी दफा लोगों को अक्सर, और कुछ मेरे जो रेगुलर फैंस हैं, फैंस Viewers. मुझे फैंस कहते हैं Viewers, ना, viewers. बहुत Viewers. व्यूवर्स, हाँ। उन्होंने मुझे मैसेज करते हैं ना निग्गा जी के ऊपर, तो मुझे ना कुछ अजीबो गरीब बातें भी करते हैं जो कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है। मैं उसके बारे में भी बात जी जी, करूंगा। क्या अजीब बुरी बात है। उनको लगता है कि आई मेक फन ऑफ निग्गा जी बिकॉज ऑफ व्हाट ही इज, नहीं नहीं द वे लाइक ही टॉक्स एंड लाइक नहीं नहीं, नो, वो तो हमारे में भी है। वो नहीं, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, फेमिनिटी की तो बात ही नहीं कर रहे। मुझे जो अच्छा बेसिकली मुझे निग्गा जी से इशू ये है, एक तो काम बहुत बेसिक है, इतना बेसिक है कि मतलब लाइक कोई भी, A layman can do that. हाँ, और दूसरा ये कि इतने बेसिक काम के ऊपर इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता जितना वो एटीट्यूड है। बहुत एटीट्यूड है वो, इंटरव्यू में भी इतना एटीट्यूड है। मेरी असल निगाह जैसे प्रॉब्लम ये है, या तो आप झुके हुए हो ना, चलो फिर भी समझ आती है, Humble हो आप। हम्बल हो आप कहें ठीक है, हाँ ठीक है, आपने जो बोलना है बोल लें, लेकिन आपकी ऐसी माशाल्लाह एटीट्यूड है, आसमानों को छू रहा होता है। रिमेंबर वो डीवा में भी आए थे, तो क्या ही उनका एटीट्यूड था। लड़कियों के साथ हाँ, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं एडा करना। तू, मैंने मायरा के साथ काम किया हुआ है, मैंने फलाने के साथ काम किया हुआ है। तो कीता की यू। और दूसरा ये कि मुझे एक ये चीज़ ये भी बुरी लगती है कि यंग लोगों को इसकी वजह से काम नहीं मिल रहा। मतलब अगर आप थोड़े से पिछले दौर में भी जाए ना, जिसको हम कहते हैं कि तब कंपटीशन का दौर भी ज़्यादा था और तब अप्रोच करना भी मुश्किल था, लेकिन तब भी आपके पास मल्टीपल कोरियोग्राफर्स थे। लेकिन अभी आप अकेले ने अपनी पूरी वो बनाई हुई है, क्या बोलते हैं, एक मोनोपोली बनाई हुई है, मुझे नहीं समझ आती कि कैसे बनी। एंड एवरी डायरेक्टर वांट्स टू वर्क विद हिम। आई डोंट नो वजह व्हाई, जब के और नाम के साथ जी लगा लेने से तो आप नहीं और बन जबकि हमने इतना क्रिटिसाइज कर लिया हुआ है एक डांस को, कोई डांस भी इतना कोई मुझे आज तक कोई भी इनका इम्प्रेसिव, और जो इम्प्रेसिव है वो कोपिड है। व्हिच वन? कौन सा है? बिल्ली भी इन्होंने कोरियोग्राफ किया हुआ है। बाजा मैं हूँ बजा ले, ओहो हाँ बाजा। गुटका वो मैं हूँ कौन दबा सा ले, था ओहो। वो? उस फिल्म का तो उन्होंने नहीं किया था ना वो। कायदे आज़म? नहीं, वो जो चंदा मेरी चंदा तुझे कैसे मैं ये सब, ये तो कल उसे जो कॉपीड हुआ था, एक था ना। हाँ वो भी इन्होंने किया था। इकबाल भाई जाना, इकबाल भाईजाना भी उन्होंने इनका किया। ही सारा कॉपीड। नयाब में जो था, वो नयाब वाला गाना कह रहे हैं, फरियाल महमूद वाला, हाँ वो भी कॉपीड, वो भी इन्होंने किया था। वो उसमें सारे कॉपीड थे। मुझे नहीं समझ आती, तो फिर एडा का दी आकड़ है, ठीक है, फिर लोग कहेंगे कि आप जो है वो, फिर उन्होंने ये भी कहा सजल को भी डांस नहीं Shaming आता, करते हैं। फलाने को डांस नहीं, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आपको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा मेरा गाना चल गया, सदाशना हर किसी ने देखा है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वायरल सॉन्ग है और अल्लाह ने पूरे पाकिस्तान ने उसके साथ डांस किया है। पूरे पाकिस्तान ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने उसकी कच्ची भी किया। गाना अच्छा है वो कह रहे हैं कि मैंने सिंपल बनाया था ताकि हर कोई उसके ऊपर जो है वो कर सके परफॉर्मेंस। सिंपल चीज जो है हर देखने वाला उसको कॉपी कर सकता है, उसको कॉपी करके वो खुद कर। आई डोंट नो, मतलब हर गाना जो है रेप्लिकेट करने के लिए तो नहीं होता कि अवाम भी उसको रेप्लिकेट करे। आपने उनका कल्चर दिखाना है तो आप उसमें मैं वैसे उनकी इस बात से एग्री करता हूँ। ठीक है, इजी रखा, लेकिन हर डांस भी इजी नहीं होता। लेकिन इजी भी इतना इजी नहीं ना हो कि लगे कि आप किसी स्कूल के फंक्शन पे कर रहे हैं। मेरी ये बात बिल्कुल, मैं उनकी बात से एग्री हूँ कि आजकल डांस वैसा नहीं है जैसे आप इजीली डांस कर सके कोई भी। मतलब हाँ बिल्कुल ऐसे, जैसे अगर आप बात करें बॉलीवुड में तो जो संजय लीला के गाने होते क्लासिक है, लेकिन उनको रेप्लिकेट करना मुश्किल होता है। जैसे आप वो बात करें पिंगा पे हर बंदा डांस नहीं कर सकता। पिंगा के जो स्टेप्स हैं, ठीक है, नगाड़ा संग ढोल बाजे, I can do it. ढोल, हाँ वो अच्छा है, वो मतलब वो कर सकते हैं, बट आप वो नहीं कर सकते लहू में लग गया वाला। I can do it. ठीक है, आप तो कर सकते हैं। मैं वैसे एक बात कर एक्चुअली मैं इससे कह रहा हूँ क्योंकि ये आखिरी फिल्म थी जिसके गानों के डांस के साथ। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि निगाह जी का ये पॉइंट भी इनवैलिड लगता है कि आप इतना ही सिंपल बना दे कि हर बंदे ही उसको जो है ना वो कर सके, लेमन भी कर सके। कुछ तो टेक्निकल चीजें आपको देखनी पड़ती है ना, टेक्निकल वो हाथ में रुमाल पकड़ा देने से तो आप पठान नहीं बन जाते। और हम वही सिंपल चीजें बस कितनी दफा देखेंगे हम? वो जो आपने रील लगाई थी, वो जो अपनी तरफ से क्लासिक, हाँ ये क्या था?
अच्छा मुझे किसी ने बोला कि बीट Basicest। उन्होंने बीट नहीं छोड़ी। हाँ। मैंने फिर उनको ना सिद्रा नूर की वीडियोस भेजी। सिद्रा नूर तो बिल्कुल ही छोड़ती। मैं उसकी एक वीडियो मैंने आपको हाँ। दिखाई थी, वो क्या थी हाँ वो? चला वो तो मुझे लगता है वो रोबोट बन जाएंगी बहुत वो जल्द। उछलते उछलते वो सोफे पे जाके पीछे बैठती है। हाँ वो बहुत जल्द रोबोट बनने वाली हैं। हर वो जैसे बीच पे। 100 साल बाद जो है वो नाग इंसान नहीं बन जाते, सिद्रा नूर 100 साल बाद जो है रोबोट बन बोर्ड बन जाएगी। जाएगी। ऐसे उन्होंने किया है तो कसम से। 10वीं वकील। मेरी गाल सुनो। फिर मैं सॉल्टी हूँ। हाँ बोले बोले। ठीक है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਹਸਨ ਖਾਨ? नहीं ऐसा हुआ तो ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? हमजा लिबासी। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। अच्छा हाँ कुछ लोग लिपस्टिक। तुम्हें पता है वो जितने भी रील है ना ये वाली जो वायरल हुई है उसमें ज्यादातर लोगों ने ये तो नहीं बात की कि निगाह जी किसके बारे में क्या कह रहे हैं, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं निगाह जी अपनी लिपस्टिक। ਹਾਂ ਐਡੀ ਗੂੜੀ के नहीं सी ना लानी है, गूढ़ी। कोई मैट शेड्स आते हैं ठीक है वो लगा लें आप। बट व्हाई यू नीड लिपस्टिक? यू आर नॉट एक्टर। हो सकता है वो स्मोकर हो उनके होंठ काले हो गए देन व्हाई आर यू सो इनसिक्योर? लिप ग्लोज लगा लेते Why you so तो वो तो अपनी विग के insecure? बारे में बड़े इनसिक्योर है। व्हाई? अच्छा वो उम्र का तमाशा मेरे क्या निगाह जी आ गए। थोड़ी देर के लिए मुंह बंद नहीं कर सकते। मैंने बोला क्या उमर था आलम बोला? ने कुछ कहा था, वो नाई आने थे ना सबके बाल काटने के लिए शायद, तो उसने शायद कहा था कि आपको जरूरत नहीं होगी नाई की, पता नहीं कुछ इस तरह का होगा। था बालों या निगाह से जी आपके बाल बड़े हो गए हैं या छोटे हो गए कुछ इस तरह करके तुम अपनी जुबान बंद कर। विग क्या उसका क्या ही बढ़ना क्या ही कम होना। उमर आलम वाज वाइब ठीक है। क्या end याद season करा one, दिया हाँ। मनोज? तो निगाह जी निकल गई थी जल्दी है ना? निकल गई नहीं गए थे गए थे sorry। बदतमीज। मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा ये बात लोगों को तुमने Eliminate हो चुके थे ना? हमने अपने चैनल पे बताई हुई है क्या? कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक जेंडर है। बार में बताई हुई है लोगों को। That is female। दैट इज ये एक मसला है। ये आपको ये जो ये इस दुनिया में जितने भी जेंडर्स हैं ना, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जितनी भी सब मेरे लिए female सब है। फीमेल है। ये गिलास भी फीमेल है, ये बुक भी फीमेल है, मोबाइल टेबल भी फीमेल है, Mic। एवरीथिंग इज फीमेल है ना। हाँ। अच्छा खैर खैर निगाह जी तीसरे हफ्ते निकल गए थे ना? हाँ दूसरे अच्छा हुआ नहीं तो बड़ी हरासमेंट होनी थी। उमर आलम नहीं बख्शता था उसको। बदतमीज। खैर ये डांस सजल को बहुत अच्छा डांस आता है। कि नहीं नहीं आई डिसएग्री। चलो। इसकी एक फिल्म थी फिरोज के साथ, उसमें वो गंदा फिल्म डांस कितनी किया बुरी था। थी, वो फिल्म कितनी बुरी मुझे थी, फिल्म का नाम नहीं कितनी आ रहा। हसीन है जिंदगी। वाह मोहन तुम्हें बड़ा याद। मैंने देखी हुई है। मैंने भी देखी। बहुत ईद पे आई घटिया थी। फिल्म थी। बहुत बुरी फिल्म बहुत थी। घटिया बहुत फिल्म फिल्म थी। उस साल 3 फिल्में आई थी, एक्टर इन लॉ, एक ये थी और तीसरी थी जानान। ये तीनों एक दिन में देख ली। हाँ जी जानान में तो वो मिशी खान भी थी ना। क्योंकि उससे अगले दिन मेरा ऑफिस स्टार्ट होना था, मैंने कहा आज का अभी दिन है देख देख लूं, लूं। हाँ। एक मैंने देखी किसी के साथ, दूसरी मैंने देखी किसी के साथ, तीसरी मैंने अकेली देखी। खैर ये मुझे तो ये सिखाएंगे तो आप आएगा ना किसी को डांस। सजल को भी सिखाने वाले जब टीचर को ही कुछ पता नहीं है तो टीचर क्या अगले किसी को बताएगा। ट्रू ठीक है तो गुरुजी ख्याल करो। साढ़े 3 हाँ आगे चले। मुझे नहीं आता डांस। मुझे ना कोई कहे कि आप खुद तो आता नहीं तो आप निगाह जी को क्रिटिसिज्म नहीं, उनका आर्ट है लेकिन उन आर्ट को हमें पता है, आर्ट को परखना हमें आता है। हमने सारी जिंदगी DID देखा है, डांस इंडिया डांस देखा है, हमने सारी जिंदगी नच वाली ये देखा है, झलक दिखलाजा देखा है। हमें ना कोई कहे कि साढ़े ते अड्डे खोलो, अड्डे खुले ने। ਇਹਦਾ ਲਾ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਚਲਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। प्लीज ये वीडियो बार बार लगनी चाहिए नहीं तो लोगों को समझ नहीं आएगी। क्या? साढ़े ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੋਲੋ। हाँ ये उसको देना पड़ेगा। अच्छा आगे जी है नेक्स्ट उसको जी जी आए जी सहर खान और नमीर खान आजकल आपको साथ साथ नजर आ रहे थे, तो उनका एक ड्रामा आ रहा है और ये कश फाउंडेशन के लिए है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं काशिफ निसार और इनकी जो राइटर हैं वो है बेगुल। और चैनल को लेके थोड़ी सी मिसकन्फ्यूजन चल रही है आजकल पोर्टल्स में, तो फाइनली उसके बारे में पता लग गया वो जियो का ड्रामा है। ओके सो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। सेवन स्काई ने छोड़ दिया ना जियो को। फिर सेवन स्काई कहाँ जाएगा? ग्रीन खुला मैदान है सेवन स्काई के लिए। ग्रीन तो मैं कहता हूँ ग्रीन ने तो सेवन स्काई को 100 स्काई बना देना है। हाँ जितना क्योंकि यार मैं आपको पता है ग्रीन चल भी उसी तरह के कंटेंट पे ज्यादा रहा पे है, चल रहा है तो ग्रीन को इस टाइम पे सेवन स्काई की बहुत जरूरत है। और उसका नाम भी अब्दुल्ला कादवानी चेंज करके 9 स्काई रख देंगे
क्योंकि वो 2 और आसमाना ਦੇ ਉੱਤੇ चले जाना। आसमान को लगा लूं हाथ में। तो खैर ये जियो पे आ रहा है, वेरी गुड यार। काशिफ भाई काफी अरसे बाद लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। बट आई मंजोगी लव के बाद। अबाउट काशिफ निसार के वो जो है ना वो फिर प्योर आर्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, वो बच्चों जिस से। कैटेगरी में जाते हैं ना उस कैटेगरी के हिसाब का काम निकालते हैं। अब देखो ब्रेकिंग न्यूज कितना डिफरेंट काम था, हाँ बहुत डिफरेंट। उनको उसकी ट्रीटमेंट भी उस तरह की थी। स्टैंड वैसी अप थी, गर्ल yes। डिफरेंट था, डिफरेंट ट्रीटमेंट थी। उसकी ट्रीटमेंट भी उस तरह की थी। मंजोगी उनका टिपिकल वर्क था, उसमें उन्होंने वो वाला स्टाइल अपना अपनाया। काबली बुलाओ उनकी टाइप का काम था, वो उसको उस हिसाब से किया। भूल गए होते। हाँ ठीक है, वो उनके टाइप, मतलब वो अगर किसी कैटेगरी, काशिफ निसार अगर किसी कैटेगरी से बाहर निकल के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो फिर उसमें भी वेरिएशन अपने हिसाब से लेके आते हैं, उसमें भी अपना आर्ट दिखाते हैं, उसको उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। ये मुझे बड़ी प्यारी बात लगती है उनकी, कि वो फिर ये नहीं करते कि अगर उन्होंने स्टैंड अप गर्ल भी बनाया है तो उसको उसी स्टाइल में बना दे जिस जो उनका स्टाइल है, या ब्रेकिंग न्यूज़ भी, अगर ब्रेकिंग न्यूज़ उसी स्टाइल में बनता तो कोई भी ना देखता। वैसे तो किसी भी नहीं देखा, लेकिन जितने लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ एक अच्छा ड्रामा बहुत था, अच्छा मुझे पसंद था। बहुत अच्छा ड्रामा था। तो बट वो किस्मत अच्छी नहीं थी उस ड्रामे की, वो नहीं बट आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट बीगुल, यस क्योंकि रकीब से के बाद एक आएगा ना इन दोनों का प्रोजेक्ट। तो रकीब से अगर मैं अपने आप मतलब अभी करंट ड्रामों की बात करूं तो मेरी नज़र आखिरी बेस्ट ड्रामा था। आखिरी 2 मतलब जो ड्रामे जिनको मैं कह सकता हूँ मुझे ज्यादा पसंद आए, जिनके साथ मैं अटैच हुआ बहुत ज्यादा, तो वो होंगे जन्नत से आगे एंड रकीब से। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जो एक आपके साथ जुड़ जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा थोड़ा वैसे हम कहाँ के सच्चे थे भी है। हाँ थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, उसमें भी आपको पता फिर दादा डंडी मार जाते हैं कभी कभी, ठीक है। कौन डंडी तो मार लेकिन ये है कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ड्रामा। कश फाउंडेशन का है तो सोशल मैसेज के ऊपर ही हो गया ऑब्वियसली। आई एम वेरी एक्साइटेड। बट मेरी बात सुनो, अनकही में कौन सा सोशल मैसेज था? कुछ अनकही वो भी कश फाउंडेशन का था ना? हाँ है ना, मैं मुझे तो ऐसा नहीं था था, कोई, ऐसा नहीं। लेकिन वो बहुत सारे छोटे छोटे थे ना, छोटे-छोटे चाइल्ड लेबर की बात हाँ, थी हाँ, और लाइक हाँ उसका राइटर कौन था वैसे कुछ अनकही का? मोहम्मद अहमद खुद ही थे। ठीक है आगे चलें। जी नेक्स्ट हमारी न्यूज़ ये है कि राजा लंदन का एक ड्रामा है जो एक्सप्रेस पे आएगा, जिसके डायरेक्टर हैं फजर रजा, और इसकी कास्ट में जो नाम लिए जा रहे हैं वो हैं समन जाफरी, जावियार नुमान एंड रिम्हा अहमद। रिमा कौन है? मुझे भी नहीं पता, इट वाज न्यू फॉर मी। दिखा दूं आपको? दिखा दें, चलें। क्या राजा लंदन का? वाह जी वाह, चलें देखते हैं। तो इसकी डायरेक्टर तो फजर हैं, राइटर कौन है? फजर रजा कौन है मून? हैं? फजर रजा कौन है? बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट वाली। वो किरण सिद्दीकी नहीं थी? नहीं, क्या किरण सिद्दीकी राइटर है? फजर रजा बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट की डायरेक्टर जो मेरी फेवरेट राइटर है। डायरेक्टर है फजर रजा। डायरेक्टर अच्छा मस्ता सॉरी हैं? गले च माला बना दवा तेरे, तेन दरबार ते छाड़ा वा, उते जाके सही तेरी एक्टिंग होएगी। ये तुम मेरी माला पे जो सवाल उठा रहे हो ना, मस्त। अच्छा तो नहीं लगा मुझे। देखिए ये है रिम्हा अहमद, दिखाई सुनो रीमा, ये वो है, देखी सी है ये, इसकी मिनाल से बड़ी शक्ल मिलती है। हाँ ये वो इसको हमने किसी ड्रामे में देखा था रिसेंटली। मुझे नहीं अभी ये बड़ी चलित्रबाज लड़की का इन्होंने किरदार अदा किया था रिसेंट किसी ड्रामे मुझे में। नहीं याद कोई ड्रामा। खैर ये फजर रजा अरसलान मुझे बहुत पसंद है डायरेक्टर। अच्छा हाँ ठीक है, ये है। अच्छा काम करेंगे आई एम श्योर। राइटर ना इस ड्रामे की पता लग पाई है ना? राइटर नहीं हाँ राइटर नहीं पता लग पाई। चले देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि समर जो है वो आजकल चल रहे हैं। जावियार नुमान का लेवल हम टीवी से शुरू हुआ, एक्सप्रेस पे पहुंच गया है, आगे हम देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट बताएं जी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है मुअम्मा। हाँ और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है इमरान नज़ीर, राइटर है इसके, नहीं उल्टा कह दिया, उसके राइटर इमरान नज़ीर हैं और डायरेक्टर जो है वो शकील खान है। बहरूपिया और एक और ड्रामा भी उन्होंने आई किया डोंट था, नो, मुझे बहरूपिया याद है। एक और इससे पहले किया था नमक हराम। यस। और इसके जो इसकी जो कास्ट है वो है सबा कमर, अली अंसारी, उस्मान मुख्तार। अली अंसारी। ये तुम जानबूझ के ऑब्वियस करते हो चीजों को। राइटर मैं ऑब्वियस करता हूँ, देखा ना वो कैसे मुझे जलील किया गया उस वाली भी एक बात के ऊपर। चलो खैर, हमने तो नाम किसी का नहीं लिया था। हमने तो नहीं आई नहीं था। अब क्यों ले रहे हो तुम? साढ़े टेढ़े खोलो। अच्छा जी, इमरान नज़ीर आपको पता है कौन से राइटर हैं? नहीं। वहम वाले। मेहरबाना खुशी बहाना और गम का नज़र। हाँ तो ये इमरान नज़ीर वो हैं।
ठीक है, यार ये गाना कितना अच्छा गाना था। अच्छा था। हाँ। हो रहा ये वहम। हाँ। तो चले देखते हैं, मुअम्मा पहेली को कहते हैं, आपको पता है? जी जी। तो अच्छा है, मुझे लगा था इसकी राइटर जंजीबील होंगी क्योंकि सबा कमर कुछ अरसे से जंजीबील के साथ काफ़ी अलायंस करके बैठी हुई हैं। लाइंस किस नंबर 9 पे व्यूज नहीं आए नहीं है बाय द वे। हाँ, मिलियन अच्छा भी नहीं हुआ। मैं मेरी इस खबर से एक थोड़ा सा जी, प्रॉब्लम जी, है। जी, जी। ये अभी तो किया है उस्मान मुख्तार ने और ये हाँ, पमाल। हाँ, पमाल कर तो ये रहे हैं। यार सबा के साथ ज्यादती होती सबा है। के साथ मैंने होती एक चीज नोट की है। तो वो खुद ही करने देती हैं, सबा को सब आंखें बंद करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, उनको नहीं पता। सबा कोई ज्यादा सबा बहुत public हो रही है, नहीं नहीं होना सबा के चाहिए, साथ कोई वैरायटी नहीं आ हाँ, रही, हाँ, मतलब हाँ, लाइक कोई मतलब मैं चाहता हूँ कोई ऐसा किरदार हो जहाँ पे नए हाँ, यंग हाँ। मिक्स करके कुछ हो। हो। वो अब मैं सच बताऊं, सीरियल किलर में आया था लेकिन वो जो अच्छा नहीं प्रोड्यूसर था। है वो इनको मेन लीड में कास्ट करना चाहता हाँ, है। हाँ। मेन लीड में इनके पास ऑप्शंस नहीं है एज हीरो इनके साथ किसी को कास्ट करने के। शायद मुझे ऐसा ओवर feel शेडो होता कर है। जाती है ना सबको ये। तो ओवरशैडो कर वो जाती था, है। तो पुराने वाले जो है वो नई बच्चियों के साथ काम करना हाँ, चाहते हाँ, हैं, जो पुराने वाले एस्टैब्लिश फैसल एक्टर्स हैं। कुरैशी टाइप। फैसल कुरैशी, मिकाल जुल्फकार या और कोई नाम बताए, एहसन खान। एहसन खान। एहसन तो मविश के साथ ही आए हैं। बना की तमाशा। जैसे आपको याद है ना चीख थी, तो उसमें वो उसका देवर बना था हाँ, बिलाल हाँ, अब्बास, हाँ, तो वो फिर एक लगता है बड़ी कि- केमिस्ट्री निकली थी। हाँ उस्मान मुख्तार के साथ दूसरी दफा पेयरिंग मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, नहीं। आप प्रोड्यूसर आप हाँ, जो कहानी मर्जी के करें। हिसाब से लेकिन ही मुझे होगा। लगता है कि ये बहुत रेपुटेशन हो जाएगी। पहले आप उनको पामाल में देखेंगे, फिर आप उनको इधर भी देखेंगे, तो वो एक थोड़ा सा एक है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सा। वो देखते हैं क्या चलता क्या हो रहा है। हाँ। अच्छा यहाँ पे कोई और बात आप कर रहे थे, इमरान नज़ीर और शकील खान के बारे में क्या कहोगे? नमक हराम बेरूपिया। वेरी लाउड, वेरी वेरी लाउड हिज डायरेक्शन इज। देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन कोई इतनी खास मुझे वो नहीं है उम्मीद हाँ। पाशा। आगे चलो, आगे चलें। आगे ये है मुन भी रिसेंटली हानिया आमिर सेम टू सेम बांग्लादेश गई हुई थी सनसिल्क की कैंपेन करने के लिए। अच्छा। सनसिल्क सनसिल्क ही कहते हैं। सनसिल्क हाँ। तो मुझे एक बात अपनी आवाम से पूछनी है। वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको इंटरनेशनल का मिला। पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल ही होगा ना, चाहे हाँ, नेपाल में करें, इंटरनेशनल। पहले चाहे इथोपिया में करें या जहाँ भी करें इंटरनेशनल। ठीक है, तो आपने देखा तो वो पूरी कैंपेन में लगाई तो उन्होंने विग थी। कितनी गलत बात। ये मुझे बहुत ही बुरी लगा। शैम्पू को आप endorse कर रही शैम्पू हैं। की एंडोर्समेंट है और विग पे धड़ाधड़ वीडियोस और रील्स आ रही हैं। या तो उस एड को एड तक ही रहने दिया हाँ। जाए, या फिर वो विग पहन के शो स्टॉपिंग भी हो रही है और वो लोगों को भी मिला जा रहा है उसमें। विग सोशल गैदरिंग्स। विग बड़ी अच्छी थी। हाँ, ये वो बात तो मैं कहना सारी चाहूंगा। बात है। विग वाज सो गुड। वो लेस फ्रंट वाली ही थी, वो प्रॉपर उसके वो सब कुछ था। बट कंग्रेचुलेशंस हानिया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक स्टार हैं। हाँ, और उधर बाहर जाके भी आपने एक इंटरनेशनल ऐड ही किया है, ये भी एक अच्छी बात है। बट विग वाली बात थोड़ी ऑफ थी। चलें, कोई बात। लेकिन यार आपको आपने चीज़ नोट किया, वहाँ पे लोग एक्साइटेड बहुत थे उन्हें मिलने के लिए। वो जो चीज़ें हम यहाँ पे, वो जो हमारे जो स्टार्स हैं ना, वो जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो उनको वहाँ पे मिला। क्या बोलते हैं जो, ओरा स्टारडम जैसा दिया जाता है कि एक स्टार आ रहा है तो उनके इंतजार में सब खड़े हैं, उनके साथ तस्वीर लेनी है, थिंग्स लाइक दैट। अब मैंने एक चीज बात सुनी है कि कराची में ये सीन है, एक्टर उक्टर जाजू रहते हैं, कोई उनसे मिलता मुलता भी नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो और trend बाहर ही भी नहीं वो है। फिर पुर रहे होते हैं, कोई हाँ, नहीं कोई बोलेगा ट्रेंड ऐसा। नहीं है। हाँ, अब वो स्टारडम वाला सिलसिला ही नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है अगर हानिया के साथ हुआ तो। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छी बात है, करें ऐड। अच्छा जी, ऐसा है क्या? सैम टू सैम हानिया आमिर। आगे चले मून। जी जी जरूर चलें। जी मून, नेक्स्ट ये है कि एक और फिल्म आ रही है जिसके जो डायरेक्टर बताए गए हैं, उनका नाम डायरेक्टर वो इमरान मलिक। और इस फिल्म की जो कास्ट में अभी जब पोस्टर आया हुआ है, फरहाद सईद एंड मामिया शाह जाफर, और उसका AI पोस्टर आया है, वो आपने देखा है? जी देखा है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ही उसके बारे में राय दूं? पहले तो यार ये AI की कितनी वैसे मिस यूज हो रहा है। मिस यूज हो रहा है। मुझे लगता है बहुत फिल्म में भी आप बस मामिया और फरहान को कहे अपनी शक्ल प्यारे प्यारे शूट दे दें, हम पूरी खुद फिल्म बना AI में बना हाँ, लेंगे। हाँ, कौन सा मुश्किल है आजकल? क्या कहेंगे देर बोटों को पैसे, बंदियां तो काम खत्म हो जाना है कुछ साल तक। AR भाई बहुत पागल हो गए। लफ्ज थोड़ा मैंने बुरा बोल दिया है। एयर भाई बहुत और नहीं हो गए। नहीं, ये उससे भी ज्यादा बुरा है। अच्छा, AR भाई बहुत ठरकी हो गया है। नहीं, कुछ सोचो, खुद सोचो ताकि साढ़े ते अड्डे खुलन। कोई वर्ड बताओ। AR भाई बहुत कीन हो गया है, बहुत शौकीन हो गया है, बहुत नहीं मिल रहा लफ्ज।
सूटेबल वर्ड नहीं मिल रहा, चलो। एआई बहुत पागल हो गया है, ठीक है। एआई को लेके तो एक तो उन्होंने वो जो शेर का भी पोस्टर बनाया वो देखा उसमें सारा खान, तो सारा खान है ही नहीं। आप एआरवाई का ना जरा खोलें, क्या बोलते हैं, अड्डा, और उसमें देखे एआरवाई ने धड़ाधड़ एआई की पोस्ट लगाई हुई है। मुझे तो वो देख के किसी को भी एक्साइटमेंट नहीं हुई कि ऐसी कोई फिल्म भी आ रही है। उनको लगा वो कोई एआई का मजाक चल रहा है ना? जो पोस्टर आया मैं अभी दूं, ये इसमें लगेगा भी सही हमारी वीडियो में, लेकिन जी मोन ये देखें, ये सब एआई है, ये सब एआई चल रहा है। पोस्टर सारे एआई पे जनरेटेड हैं। हाँ जी, क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कोई नवा बच्चा रख लिया होना, खैर कोई नहीं। ये आपको पता है, फिर तजर्बात तो करते रहते हैं, एक्सपीरियंस। चले फिल्म पे आए, फिल्म क्या कहते हैं, आपको जोड़ी अच्छी लगी? पबदी नहीं, नहीं पबदी ना, ये देखें ये भी एआई है। हाय इतना बादशाह तो सलामत देखा कितने ना। वैसे यही लग रहे। मुझे जोड़ी पसंद आई है, हाँ, मुझे नहीं। मुझे बड़ी बॉलीवुडिश वाइब आई है देख। ਇਹ ਪੋਸਟਰ AI ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਛਲਾਕ ਗਈ ਨਾ। ਸਹੀ, ਲਵ ਦੀ Song, ਬਟ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪੰਜਾਬੀ मूवी, इट्स गोइंग टू बी अ पंजाबी मूवी, इट्स गोइंग टू बी अ पंजाबी मूवी। ये भी अभी एक्सपोज नहीं हुआ, तो क्या एक्सपोज हुआ है? बस ये वो जो पोस्टर पीआर वाली पोस्ट है ये वो पढ़ के सुना दूं तुम्हें। जरूर सुना है। उसके भी लिखा हुआ था, बताता हूँ। इमरान मलिक हैं इसके करता धरता। हाँ, उस पे लिखा हुआ था जी, The wait is over. Presenting कौन कर रहा the- सी? हैं? कौन कर रहा सी? I don't know. अच्छा, The wait is over. अच्छा। आग वाला emoji. Presenting the official poster of Love the Song. An intense love story अच्छा। where passion collides with destiny. Love knows no limits. Are you ready? नो। Hashtag love the song. Hashtag poster reveal. Hashtag intense love story. Hashtag Pakistani cinema. Hashtag ARY films. Hashtag shut up. Hashtag bring something new. Bring back my. Hashtag bring back my adda. ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਚਲਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ। साढ़े अड्डे उन बंद ही होने। यार ये क्या तुमने चवल फिल्म दिखाई है, मुझे नहीं पसंद। दिखाई है मैंने सिर्फ, आई एम नॉट लाइंग, ये उनकी पीआर की तरफ से आया है। ये देखो, ये पीआर की तरफ से आया है। ये अच्छा, देखो, ठीक है। ये देखो, ओके ओके ओके। मेनू की पई है, तुम हाँ, झूठ बोल चलें, आगे रही। आए। फॉर एनीवन हैविंग दिस फाइल कैन बी यूज्ड। ये तुम गलत कर रहे हो, नहीं, ये उसमें लिखा हुआ है तुम ना। ये प्राइवेसी पर बात कर रहे हो उनकी। खैर ये बताएं आगे, जरा बताएं जरा। दो ये ड्रामों के, काट देना, तू कर देना या कुछ कर दो देना। ड्रामों के टीजर आए हैं, बताएं। आगे चले। जी जी, ये अब न्यूज़ खत्म कर दी लव इस न्यूज़ की मैं की मैं लानत भेजता हूँ। लस्सी बनानी हुई थी पानी पा के, अच्छा जी। पानी च मधानी पेरी जा, हुस्न मक्खन इश्क दी लस्सी चाटी च पेर मधानी वे कुट कुट पी जानी। ये इसी गाने में आता है। खटने की खामी ठंडा करके। तू खामी। What is this? मतलब गरम गरम खाएगा तो मुंह जल जाएगा ना। मुझे ना ये शुरू से फनी लगता है। अच्छा। खामी ठंडा करके तू खामी। अच्छा जी मूड। हाँ, आमी चेती होली दो ड्रामों के आए हैं Yes. टीजर। कौन से एक बताएं? सारा नूर अब्बास का और उसका है Have you जाहिद अहमद seen? का। Yes. यार मुझे ज़ारा की लुक बहुत बुरी लगी है। बहुत। अच्छी लगी आपको? मुझे बुरी लगी है। नहीं, मुझे तो ठीक मुझे लगता है वो किसी बच्ची ने बाल काटे हैं। What do you think? What's your opinion on नहीं, that? मुझे फ्रेश लगी ज़रा। डिफरेंट थी, हाँ, यस। हाँ। डिमेंशिया को बता रहे हैं ना पहली दफा। उन्होंने ये बोला। सैयारा के बाद नहीं, हाँ, ये एक थोड़ी सी मेरे लिए प्रॉब्लम कोलाइड हो गया ना सैयारा के साथ। हाँ, ये एक्सप्रेस पे आ रहा है ना। एक्सप्रेस पे आ रहा है। रिदा बिलाल ने लिखा हुआ है ये ड्रामा, ठीक है। रिदा अच्छी आ रहा है। रिदा बहुत अच्छी राइटर है। उनको अच्छा डायरेक्टर नहीं हाँ, मिला अभी हाँ, तक, मुझे ऐसा फील हाँ, होता अभी है। तक नहीं मिला। जाने जहान, हाँ हाँ बेरूपिया, ठीक है। लेकिन मून मुझे जोड़ी पसंद आई है। तुम्हें पता है ना, आई एम फैन ऑफ Yes. जाहिद अहमद। हाँ, और मैं आई एम फैन ऑफ ज़ारा। एंड यू आर फैन ऑफ ज़ारा। मुझे लगता है हमें ये ड्रामा रिव्यू करना चाहिए। मैंने करना है, जरूर करना है, ये तो मैं नहीं छोड़ रहा। ओके, ठीक है। हाँ, अदनान सरवर आपके फेवरेट डायरेक्टर हैं। आई लव अदनान हाँ, आपके सरवर। फेवरेट डायरेक्टर हैं। लव लव लव। हाँ, और वो बहुत अच्छा डायरेक्ट करते हैं। और वो बड़ा अच्छा, अभी रिसेंटली उन्होंने एक ड्रामा बहुत बुरा डायरेक्ट किया था। कौन सा भला? वो तो लग ही नहीं रहा था इनका है, हम पे आया था चवल सा ड्रामा जो रिसेंटली आया है हम पे। वो दस्तखत, हाँ दस्तखत नहीं, एक और था कोई, हाँ प्लीज। है ना, वो हमने छोड़ दिया था बीच में। बट बहुत बुरा डायरेक्ट, बहुत बुरी डायरेक्शन थी। प्लीज जरा ये सर्च किया जाए।
अगर तुम साथ हो। ये मावरा जी, जाविया जी। बहुत बुरा था, बहुत आखिरी लेवल फर्श। हाँ पाताल वो चल रहा है कि खत्म हो गया है? क्या हो गया, खत्म हो गया है। उसका एंड कितना बुरा था क्या हुआ मुझे नहीं पता। एंड में वो किसके साथ गई है? एंड में वैसे उस लड़के को किसी के साथ भी नहीं जाना चाहिए था। इट्स माय ओपिनियन। अमीर गिलानी कैरेक्टर को मार दिया था, मर गया था जी। तो अगर तुम किसके साथ, कट्टे के साथ, फिर वो एंड में जाविया के साथ गई। पता नहीं किसके साथ गई, लेकिन अमीर के कैरेक्टर को मार दिया। Are you sure? यस चले चले जी, ये इसका नाम क्या है ज़ारा वाले ड्रामे का? इसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। हुए तुम, कोई बड़ा आर्टिस्टिक सा हुए नाम तुम है। अजनबी तो नहीं है? नहीं नहीं, हुए तुम अजनबी तो फिल्म थी। अभी देख लेते हैं ज़ारा। वैसे ये कितनी ज़रा ने इंस्टा पे नाम भी नहीं लिखा हुआ ना। दिल ढूंढता ढूंढता है है फिर फिर वही, वही, दिल ढूंढता है फिर फिर वही। वही। अच्छा मुझे याद पड़ता है हमने इसको रिवील किया था हाँ किसको Meaningful में, है ना? बिल्कुल। ये असद सिद्दीकी की प्रोडक्शन है, उनका पहला ड्रामा है। असद सिद्दीकी जो ज़ारा ज़ारा नूर की अब्बास के husband हस्बैंड है। Yes, ओके yes, ओके yes. ओके ओके। इसका नाम है प्रोडक्शन हाउस का अल्फा करके कुछ है। हाँ अल्फा, ये मैंने देख हाँ लिया। हाँ ठीक है। तो ये असद सिद्दीकी की प्रोडक्शन है, ठीक है। चले लेट्स सी, हाँ, आगे चलें। हाँ दूसरा टीजर शरपसंद, Yes. डायरेक्टेड बाय एहसन तालिश, रिटन बाय सारा सादेन सैयद, ठीक है। और कास्ट में है नुमान इजाज, नादिया अफगन, हरीम फारूक, अफान वहीद, हाँ वेरियस अदर्स। हाँ ठीक है। बिस्मिल। 2.0 सवेरा नदीम को निकाल दिया। सवेरा नदीम का बजट नहीं होगा, लेकिन ये फिर नादिया अफगन के लिए गलत बात हो जाएगी। बट कैन आई टेल यू हाँ। समथिंग, मुझे बहुत पसंद। बहुत मुझे लगता है कि मिसिस एंड मिस्टर शमीम के बाद नुमान इजाज अपने किसी उस पे वापस वो जो आए उनकी हैं। एक स्पेशलिटी हाँ, है ना, कि अपने आप को उस कैरेक्टर के अंदर घुस के फट घुसा जाए। लेना। वो बॉडी लैंग्वेज हाँ, भी लगे हाँ, कि ये नुमान इजाज हाँ, नहीं है, नहीं, ये वो नहीं ही है, बंदा है, हाँ, मतलब ये जो बने हुए हैं। हाँ। ये मिसिस एंड मिस्टर शमीम के बाद आया है। हाँ मुझे बहुत आप पसंद आया। एग्री करेंगे इस बट चीज़ से? मैं ना हरीम, मुझे हरीम भी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। मुझे हरीम अच्छी लग रही है। अफान नहीं लग रहे। अफान नहीं लग रहे। मुझे अफान से है थोड़ा सा। मुझे बहुत है, आपको थोड़ा सा, मुझे बहुत है। बहुत बड़ी पर्ची है वो, मुझे लगता है। नहीं पर्ची नहीं है, क्या है? वो उनका एक ड्रामा हिट हो गया ना। जा तुझे माफ किया। हाँ। उसको एक हमारी इंडस्ट्री में ये बड़ा अजाब है, कोई एक चीज हिट हो जाए जा ना। तुझे माफ चल गया, उनका अड्डा खुल गया। हाँ हम उनका अड्डा खुल के ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੋਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਚਲਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 5 साल बाद क्यों वायरल हो गई ये बात, और ये आज क्यों मजा आ रहा है उसको बार बार करने का, बताओ। तो ये देखो आज जरा। एपिसोड का नाम भी ये होना चाहिए, साढ़े ते अड्डे खोलो। वेलकम टू साढ़े तो अड्डे खोलो। हाँ। तो ये लेकिन नुमान इजाज एंड नादिया अफगन, नादिया अफगन भी अच्छी लगी। नादिया अफगन ने भी अच्छा किया है। अपनी औकात कहा, मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ अपने मौला। मुझे हरीम का बहुत पसंद आया। मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में ये बेऔलाद जोड़ा है, ठीक है। और मुझे सबसे प्यारी बात लगी, जो मैंने सोचा था, ये मेरी से एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट आया। मैंने ये सोचा था कि हो सकता है कि अफानवी जो है वो नुमान इजाज के बेटे प्ले कर रहे हो, लेकिन ये कि हम नेबर्स हैं। नेबर्स में कोई एक इन्फ्लुएंशियल हाँ, पर्सनालिटीज होती है ना कुछ जगहों में, गुस्सा का सीन। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। इट्स जस्ट लाइक फीमेल मेल वर्जन ऑफ बड़ी आपा। यस, नहीं पता था तुम यही कहोगे। इट्स हाँ, मुझे वो इसलिए वो नहीं, लेकिन बड़ी आपा सवेरा नदीम का बहुत अच्छी थी, जुबैदा बहुत अच्छी थी। ये तो मुझे लगता है कि दिस इज लाइक दिस कैरेक्टर इज मेल वर्जन ऑफ डरसी जाती है सिला में जो सकीना समूह का कैरेक्टर था। तौबा तौबा, अल्लाह अल्लाह, ये वो तस्बीह पकड़ के शर फैलाना, शर पसंद। मुझे ये लगता है कि उसका मेल वर्जन है, जो कि सकीना समूह ने प्ले किया था डरसी जाती है सिला में। हाँ उससे बहुत सिमिलैरिटी ये जो कैरेक्टर है वो करता है, ठीक है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर शरपसंद। हालांकि ऐसा तालिश है, उनकी पर्ची हैं। नुमान। अच्छा ये चीज मैं एक बात बताऊं, एक चीज मैंने रियलाइज की है कि जब आपके पास दो अच्छे एक्टर हो ना, तो फिर आप कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। जैसे हम नादिया के फैन हैं, नादिया भी हैं, ठीक है। अब वो एक्शन रिएक्शन की जो मैं अक्सर बात करता वो हूं, होगा, वो इसमें तो होगा, डेफिनेटली होगा। और कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, मतलब हाँ 10 तरह की उन्होंने वेरिएशन डाली इस variations भी डायलॉग है। में। कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। और उधर आप देखो ना, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत अभी हम देखो टीजर की बात कर रहे हैं, और बहुत कम होता है कि कोई टीजर अच्छा हो, है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। बट इसका टीजर बहुत but impressive है। it's
पर्ची पर्ची और नहीं। पर्ची के अब्बू। हाँ वो पर्ची भी हैं इसके को डायरेक्टर। को डायरेक्टर नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस पता है ना तुम्हें? ये रद्दी वाला है। क्या नाम था उसका? आई ड्रीम। आई ड्रीम्स। आई ड्रीम, आई ड्रीम, आई ड्रीम। तो आई ड्रीम का शेयर भी तो इतना चल रहा है ना। ये इनके मसला चलने ना। वाले होते अच्छे नहीं होते। बिस्मिल भी चलने वाला था, अच्छा तो नहीं था। तेरे प्यार में भी रद्दी। तेरे इश्क नाम टाइप्स। रद्दी। रद्दी चला था? रद्दी नहीं चला था। रद्दी नहीं चला था, इसलिए नहीं जो बड़ा चला था। रद्दी नहीं चला था। चला था वो हिबा, फिर वो हिबा TRP फैक्टर क्वीन था। है ना। हिबा हाँ, फैक्टर हाँ, था। हाँ। हिबा भी ड्रामा कर रही है दानिश के साथ। हाँ, दानिश तैमूर के साथ। बाबर जवेद है उसके डायरेक्टर। बीजे प्रोडक्शन। आखिरी न्यूज़ पे चलें। आखिरी न्यूज़ ये है कि आजकल इंडस्ट्री में एक बात जगह जगह फैली हुई है, फहद मुस्तफा की डाइवोर्स से रिलेटेड। ये हम क्या बैठ के तलाक के उन लोगों के बच्चे पे डिस्कस करें? नहीं, जैसे अभी आपको वो पता लगा है ना कि वो अपनी आयजा के भाई की शादी थी। अब क्या डिस्कस करें? आयजा के भाई की शादी थी, बड़ा मजा आया। ओ आयजा की लुक आप देख लें इंटरनेट पे सारा कुछ। हाँ। देख ले, अब हम उसमें क्या रिव्यू दें? उसकी भाई की शादी थी। लेकिन फहद के बारे में वो कुछ थोड़ा मसला हो रहा है कि पहले तो ये बात मैंने रेडिट पे देखी कोई 6-7 को महीने पहले। अच्छा। हाँ, जिस पे लिखा हुआ था कि फहद की जो है ना वो हो गई है, डिवोर्स या सेपरेशन। डाइवोर्स हो गई है। नहीं, डाइवोर्स की बात नहीं आई थी। फहद मुस्तफा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी की बात चल ठीक रही है है, ना। उस शादी की बात आई थी। फिर उसके बाद ये दोबारा बात आई कोई 3 महीने पहले। फिर मैंने थोड़ी खबर ढूंढने की कोशिश की कि पता लगे क्या हुआ है क्या। फिर मैंने कहा इसको पोस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही चवल बात लगेगी, किसी का पर्सनल मामला है, हम क्यों पोस्ट करें। फिर उसके बाद बात चली कि वो उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को ना। फिर उसके बाद बात चली, ये बात चली ही जा रही है, हाँ, चल रही है अभी तक कोई। फिर उसके बाद किसी ने बोला कि इनकी सेपरेशन जो है वो हो गई हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद बात चली वो जो इनके साथ लड़के के जिसके साथ लिंक किया जा रहा है वो इनके साथ कभी मैं कभी तुम और कुछ ड्रामों में असिस्टेंट वो कोऑर्डिनेटर रही हुई है कॉस्ट्यूम्स की और वो चीज़ों की जो भी। ठीक है, तो अब जो बेसिकली मसला ये आ रहा है कि किसी भी पार्टी ने ना उस लड़की ने जिसके साथ मंसूब किया जा रहा है, ना फहद मुस्तफा ने और ना बीवी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। तो हम कौन होते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम कौन होते हैं? एम स्पेकुलेशन फैलाना और ये करना और वो करना। जब आएगी खबर तो लग जाएगा, पता लग जाएगी और लग भी जाएगी। तो तब भी हम इधर बैठ के यही बात डिस्कस करेंगे। उनकी तलाक हो गई होगी, हाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ तलाक हो जानी चाहिए। अगर नई बात चल रही है आपस में तो हो जानी चाहिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते ये हुआ था, इनफिडेलिटी हुई थी, ये उनको पता होगा। उनको पता बिल्कुल ऐसे ही। हम नहीं इस बारे में ਅਸੀਂ नहीं साढ़े अड्डे इस मामले च नहीं खुले हुए बंद ने, है ना। इस मामले च साढ़ा अड्डा नहीं खुले हुआ। सही। चले और कुछ किस चीज़ का अड्डा है आपका? मैडम सोनिया डांस करवाती करती भी हूँ। मेरा जो है ना कंजरों का अड्डा है। ठीक है, एक ये बैठा है और एक ये। अच्छा ठीक है, उसको तो नहीं कहने लगा। वो मिरासी है। 82, 83, 84। चले। हाँ, तो ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।